सर तो पिछली बार सर मैं ऑफिस में था तो मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ पाया था और नहीं ज्यादा बस सुन ही पाया था। मुझे ये हम्म। पूछना था, जैसे हमने बताया कि F5 जो हमारे प्रोडक्ट है, जो बिग आईपी है, ये क्या है सर? बिग आईपी के बारे में है कि बिग आईपी मतलब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक्चुअली है क्या सर ये? बिग आईपी आपका प्रोडक्ट्स है ना? जैसे मैंने अभी आपको, आपने जैसे जो भी सुना था वहाँ पे, है ना? तो जैसे जी। सिस्को है, नेक्सस होता है या बाकी सारे होते हैं, उसी तरीके से F5 में भी बिग आईक्यू इस तरीके से रहता है। ओके। तो F5 में बिग आईपी, और बिग आईपी के अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसे एलटीएम है, जीटीएम है, एएसएम है, जीटीएम है, एएसएम है, एपीएम है, एएफएम है, एआरएम है, वट एवर, सारे मॉड्यूल उसी में आ जाए। ओके ओके। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और क्लियर करना था। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं, जैसे मैंने किसी फायरवॉल पे भी नेटिंग करी तो वो एक टाइप की प्रोक्सी हुई ना सर। तो ऐसी हम जैसे एलटीएम और हम प्रॉक्सी जो मेन मतलब सपोज दैट हम कहीं कहीं प्रॉक्सी यूज करते हैं सर। तो ये जो एलटीएम है, जैसे हम बैक को रिवर्स प्रॉक्सी कहते हैं, एलटीएम को हम फॉरवर्ड प्रॉक्सी कहते हैं। तो मतलब ये क्या है, प्रॉक्सी क्यों बोल रहे हैं इसको, ये भी पता चलेगा सर? प्रॉक्सी क्या होता है बताइए। जैसे हम प्रॉक्सी करते हैं ऑन बिहाफ, किसी के बिहाफ पे हम बात करना चाह रहे हैं, तो एक तरीके से जैसे इसको प्रॉक्सी बोलते हैं। जैसे हम कॉलेज में होते थे और हम किसी के बंक मारता था, उसके बदले हम मतलब बोल देते थे, तो ऑन उसे बोलते थे हाँ प्रॉक्सी लगा, प्रॉक्सी कर दिया। तो जहां तक मैंने समझा है, प्रॉक्सी ये होता है कि हम ऑन बिहाफ किसी और के हम टॉक कर रहे हैं, तो वो प्रॉक्सी होगा। बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, आपका जो सेशन बनेगा, वो सेशन यहाँ से आया F5 पर। F5 से ये डायरेक्ट नहीं चला जाएगा, ये थ्रू नहीं होता है, ये टू होता है ना? कहने का मतलब क्या है, दिस इज योर क्लाइंट। क्लाइंट से ये मेरा F5 है और ये मेरा सर्वर है। मेरा सेशन ऐसे नहीं होता है, थ्रू नहीं होता है ना? थ्रू F5 नहीं होता है, ये टू F5 होता है। तो F5 इनिशिएट करता है इस सेशन को, टू होता है, टू। इट विल एंड टू F5। बात समझ में आ रही है? तो प्रॉक्सी होगी ना एक तरीके से। मतलब ये हमारा जो होता है क्लाइंट्स है मेरे, जो है F5 प्रोडक्ट का होगा, और F5 हम्म। प्रोडक्ट से अगला सेशन जो बनेगा मेरे सर्वर के लिए बनेगा, यानी टू और फ्रॉम दोनों मेरे F5 से होंगे। बिल्कुल। ओके, मतलब उसकी बात सुनी, अब उसके बिहार पर किसी और से बात कराना, ये हो गया हम्म, मेरा टू। जहां तक मैंने सुना, अब उसे ले आ रहे होंगे तो फ्रॉम। हम्म, सही है ना सर? बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया था कि F5 के चार पोर्ट्स हो सकते हैं, है ना? मुझे एक बार कोई बताएगा कि कितने, चार में से कौन कौन सा होता है वो पोर्ट्स जो मैंने आपको बताए थे? सर मैनेजमेंट पोर्ट होता है, इनलाइन पोर्ट होता है, इनसाइड बोलते हैं, या इंटरनल, एक्सटर्नल, और मैं एक मैनेजमेंट, एक डीएनजी। तो एक तो नो नो, आपका हो गया, एक आपका हो गया एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल का इंटरनल एक्सटर्नल ऐसे। एक आपका इंटरनल हो डीएमजी गया, हो रही एक आपका HA हो गया, और एक आपका MGL। ओके। सो दीज आर योर पोर्ट्स। एक्सटर्नल, जो मेरा यूजर ट्रैफिक आ रहा है ना, आइदर थ्रू द इंटरनेट और इंटरनेट, कैसे भी आ रहा है, तो वो एक्सटर्नल होता है। इंटरनल, जो मेरा ट्रैफिक एंड सर्वर्स पे जा रहा है। मैनेजमेंट, आपको पता है ये मैनेजमेंट के लिए HA, मतलब अगर आपके पास दो डिवाइसेस हैं तो उन दोनों डिवाइसेस की बीच में हाई अवेलेबिलिटी सेट करने के लिए हम HA पोर्ट यूज करते हैं। सर। दीज तो आर द, ये डिवाइस टू डिवाइस वेरी करता होगा ना, जैसे इंटरफेस है मेरे में, अगर कोई हाई कॉन्फ़िगरेशन ले रहा है तो इंटरफेस बढ़ेंगे उसमें। आपके इंटरफेस क्यों बढ़ेंगे बताओ? मतलब इंटरफेस चार ही रहेंगे हर F5 पर? जी, आपके VLAN चार ही रहेंगे। यहाँ पर आप टीमिंग कर सकते हो, ये कर सकते हो। VLAN आपके चार ही रहेंगे। अच्छा, मतलब विलेन चार रहेंगे, उस पर इंटरफेस में उसमें ऐड कर सकता हूँ? हाँ, मतलब जैसे वो पोर्ट चैनल बनाते हैं सिस्को, सेम वे में आप यहाँ पे टीमिंग कर जी सकते जी जी। तो मतलब कहने का ये है कि सर मेरे विलेन जो होते हैं बाय डिफॉल्ट किसी भी F5 डिवाइस पर चार होते हैं, लेकिन उसमें हम इंटरफेस ऐड कर सकते हैं, हो। यही ना सर? हम्म, जैसे सिस्को बाय डिफॉल्ट जितने भी मेरे पोर्ट आते हैं वो नेटिव विलेन यानी विलेन, डिफॉल्ट विलेन में होते हैं। अब मैं विलेन जैसे क्रिएट करूंगा, पोर्ट को उनके साथ मेंबर मेंबर करता रहूंगा। जी।
ओके ठीक है, तो हमने पिछली बार FI LTM के बारे में पढ़ा था, है ना। और FI LTM के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया भी था कि क्या होता है, LTM कैसे होता है। आज इसको स्टार्ट करने से पहले मेरे को आपको एक बार लैब का भी बताना था। चलिए सबसे पहले ना हम लैब पे चलते हैं। लैब में आपको ये वर्कबुक मिल जाएंगी सभी को। मैं वर्कबुक खोल लेता हूँ, 1 मिनट होल्ड करना, मैं जरा वर्कबुक ढूंढूंगा। वर्कबुक फॉर द F5। और सर जी एक चीज मुझे ये जानना है कि जो मेरी कोई भी डिवाइस होती है, मेरा डिवाइस में मतलब जब हम किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने जा रहे होते हैं तो हमारा F5 हमारी फायरवॉल से पहले आएगा, फायरवॉल के बाद जाएगा? देखिए पहले ना वर्कबुक देखते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे बाद में। अभी आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके पास कितनी डिवाइसेस हैं F5 की? 2 डिवाइसेस है। एक ये है जो मेरी एक्ट करेगी प्राइमरी डिवाइस, और मेरा 95% काम इसी से होगा। ये डिवाइस मेरी तब पिक्चर में आएगी, दिस इज अ सेकेंडरी डिवाइस, जब मेरे को आपको HA का दिखा रहा होगा। ठीक है, तो HA दिखाना है तो वो HA में आपको लास्ट में एक बार दिखा दूंगा। अब ये जो डिवाइस है F5 की, ठीक है, इसमें आप देखोगे तो वही 4 वीलैंस आपके लगे होंगे रिस्पेक्टली। एक मैनेजमेंट का हो गया, एक एक्सटर्नल हो गया, एक इंटरनल हो गया, और एक HA का हो गया। HA का फिलहाल आप नहीं भी कंफिगर करोगे तो चलेगा, लेकिन बाकी 3 मुझे करने हैं। अब जो मेरी मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट मेरी यहाँ से ओके होनी चाहिए। तो इट मीन्स कि ये जो मेरा आप ट्रैफिक देख रहे हैं, यही मेरा पोर्ट HA की तरफ जाएगा, तो मैं HA की भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर सकता हूँ कि फॉर HA गो टू द स्विच, फॉर एक्सटर्नल गो टू द स्विच, फॉर इंटरनल गो टू द स्विच, एंड फॉर द मैनेजमेंट में भी हम वो मैनेजमेंट की IP एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो उसके लिए तो जाएगा ही जाएगा। तो बाय दिस वे ये जो मेरा PC है, ये 2 पर्पज मेरे रिजोल्व करेगा। एक तो ये पर्पज रिजोल्व करेगा कि एक्सटर्नल PC की तरह एक्ट करेगा, एक्सटर्नल PC की तरह मतलब एज अ यूजर एक्ट करेगा। दूसरा पर्पज जो रिजोल्व करेगा वो मैनेजमेंट PC की तरह ये मेरे को एक्ट करेगा, ताकि मेरे को अगर किसी भी चीज की मैनेजमेंट चाहिए हो टू चेक समथिंग, तो मैं वो भी यहाँ से चेक कर सकता हूँ इफ आई। ठीक है, तो 2 पर्पज है मेरे इसके, लेकिन हम अधिकतर इसको जो हम यूज करेंगे एज एन यूजर एक्ट करेगा, ये एक्सटर्नल PC की तरह ये एक्ट करेगा, मतलब एज अ यूजर एक्ट करेगा हमारे सिनेरियो में। अब क्योंकि मैंने आपको बताया 4 विलेन होंगे, तो चारों विलेन्स के अंदर ये सारे की सारी डिवाइसेस होंगे। जैसे मेरी ये जो F5 की डिवाइसेस हैं, इन पे तो चारों विलेन चलेंगे ही चलेंगे। इसके ऊपर जो मेरे हैं चारों विलेन बनेंगे, और इसके ऊपर मेरी SVI भी बनेगी। SVI मतलब लेयर 3। उसके बाद ये जो मेरा सर्वर फॉर्म है, जिसमें मेरे 3 सर्वर पड़े हुए हैं, ये तीनों के तीनों सर्वर जो है मेरे इंटरनल विलेन में होंगे। इंटरनल विलेन मतलब सर्वर विलेन कह लो, इंटरनल विलेन कह लो। अब जब मेरा ट्रैफिक आएगा, तो होता क्या है कि यहाँ से ट्रैफिक एक्सटर्नल इंटरफेस से यहाँ जाएगा, एक्सटर्नल इंटरफेस से इंटरनल ट्रैफिक मेरा यहाँ जाएगा, और फिर किसी भी सर्वर पे जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म। वो धीरे धीरे देखो, आपको टर्म्स ना सारी धीरे धीरे आपको क्लियर होती जाएंगी, एक ही दम आपको नहीं होगा, क्योंकि F5 में अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, है ना। तो प्रोबेबली मैं आपको यही एक सजेशन दूंगा कि आप इसको तो मीन रिवाइज करें। सर कि जैसे मेरा ट्रैफिक आ रहा बाहर से, वो पहले मेरे स्विच पे गया, L3 स्विच से मेरे F5 पे गया। अब F5 से मैंने एक्सटर्नल वाला विलेन में उससे कर रखा है, तो वो वापस मेरा स्विच पे जाएगा, फिर वो बाहर निकलेगा। राइट राइट। ठीक है सर। और DMG के लिए जैसे जो मैंने सर्वर बना रखे हैं, ये 3 सर्वर ले रखे हैं, इसके लिए भी ये प्रोसेस होगा, मतलब वो स्विच से मेरे F5 पे जाएगा, लेकिन F5 फिर वो स्विच पे लेकर आएगा। मतलब आपने सेटअप ऐसा बना रखा है, और फिर वो बाहर DMG के जोन मतलब इंटरनल जोन में चला जाएगा। यही देखो आप, यही चारों विलेंस आपके यहाँ पे भी दिख रहे हैं, 10 20 30 401। कोई मर्जी आप ले सकते हो, 40 भी ले सकते हो, लेकिन स्टिक विद दीज IP एड्रेस, वरना आप राउटिंग की प्रॉब्लम में फंस के रह जाओगे। और राउटिंग सीखने नहीं आए हम यहाँ पर, F5 सीखने आए हैं, तो आप प्लीज राउटिंग को छोड़ के आप यहाँ पर F5 पे करना। तो यहाँ पर फोकस आपका वही रहना चाहिए। अगर आप देखो थर्ड ऑक्टेट 10 20 30 40, ओके 401 की जगह हमने 40 ले लिया। तो उस तरीके से आपके ये 4 ऑक्टेट बना दिए हैं, 4 सॉरी वीरेन बना दिए हैं, 10 10 10 10 10 20 और 30 और 40 विद रिस्पेक्ट टू योर मैनेजमेंट एक्सटर्नल इंटरनल और जी।
अब F5 की बात करें तो मैंने आपको बताया कि F5 पर आपका मैनेजमेंट आईपी आपको डालनी पड़ती है। बाय डिफॉल्ट जो इसकी मैनेजमेंट आईपी होती है वो क्या रहती है एनीवन? Yes, 192.168.1.245. एंड 245 इक्वलेंट टू F5, यही हमने पिछली बार बात की। और बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम पासवर्ड होता है वो थोड़ा सा अभी यहाँ पर ना समझने वाली बात है, थोड़ा समझिए यहाँ पर। F5 यू आर अवेयर कि GUI बेसिस पे भी आपका काम करता है और CLI बेसिस पे भी काम करता है। तो बाय डिफॉल्ट इसके कुछ यूजर नेम पासवर्ड होते हैं। GUI का जो यूजर नेम पासवर्ड होता है वो होता है एडमिन एडमिन, मैं बाय डिफॉल्ट की बात बोल रहा हूँ। और CLI का जो होता है वो होता है रूट और डिफॉल्ट। तो यहाँ पर यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन, यहाँ पर यूजर नेम रूट और पासवर्ड डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट जब आप लॉगिन करेंगे तो अगर आप GUI से कर रहे हैं, GUI मतलब ओवर द HTTPS से अगर आप लॉगिन करते हैं ओवर द ब्राउजर तो GUI हो जाता है। तो एडमिन एडमिन आप यूजर नेम पासवर्ड यूज करेंगे, जो बाद में आप चेंज करना है ना, यू शुड चेंज इट बट नेवर फॉरगेट अबाउट इट, क्योंकि अगर आप भूल जाओगे तो फिर बाद में आपको वाइप आउट ही करना पड़ेगा, अदरवाइज उसे कोई और आप रीसेट नहीं कर सकते हो। अगर आप दोनों पासवर्ड भूल गए, एक भूल जाओगे तो कोई बात नहीं, दूसरे से हम दूसरा रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पर CLI का आपका रूट और डिफॉल्ट रहता है। तो मतलब अगर आपको SSH एक्सेस करना है तो आप एडमिन से नहीं लॉगिन करेंगे, आप किससे लॉगिन करेंगे? रूट से। तो वही चीज आपकी ये है, वर्कबुक में भी मैंने लिखी हुई है कि कॉन्फ़िगर करना है जब आपको फर्स्ट टाइम, तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे, जैसे यहाँ पर गए, यहाँ पर क्लिक किया, इसको ओपन किया, ओपन करते ही आपका इस तरीके का प्रॉम्प्ट हो जाएगा। ये पूछेगा यूजर नेम आपने रूट देना है, पासवर्ड पासवर्ड आपने डिफॉल्ट देना है। मेरे केस में मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया तो मैं वो दे रहा हूँ। तो इस तरीके की आपके पास एक स्क्रीन है। यहाँ पर मुझे दिखा रहा है लाइसेंस एक्सपायर्ड। देखो आप क्या दिखा रहा है, ये कि आप रूट से लॉगिन हो। ये डिवाइस का नाम दिखा रहा है मुझे, क्योंकि मैंने डिवाइस का नाम चेंज किया हुआ है। फिर दिखा रहा है लाइसेंस एक्सपायर्ड हो गया है। फिर दिखा रहा है डिस्कनेक्टेड। डिस्कनेक्टेड क्यों दिखा रहा है? क्योंकि डिवाइसेस आपकी एक्टिव स्टैंड बाई में काम कर सकती है। तो मैंने कभी ये एक्टिव स्टैंड बाई बनाया होगा क्लास में दिखाने के लिए, तो मुझे अब ये दिखा रहा है कि ये डिस्कनेक्टेड है। आपके केस में ये भी दिखा सकता है स्टैंड अलोन, ठीक है। और यहाँ पर आप कौन से मोड में हो? कॉन्फिग मोड में हो। कौन से मोड में हो? कॉन्फिग। थोड़ा थोड़ा ना आप समझना शुरू कर जाओ, क्योंकि आपको लेटर सूनर और लेटर इन पे काम है। ये जो होता है ये होता है बैश मोड। इसको हम क्या बोलते हैं? बैश मोड, जो आपका लिनक्स मोड भी कहलाता है, लिनक्स मोड। अब एक तो हुआ ये मोड। दूसरा मैंने आपको बताया था पिछली बार कि F5 ने एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है, जिसे बोलते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, TMOS। TMSH। अब वेट फॉर वाइल, उसे बोलते हैं TMOS। अब TMOS मोड में जाने के लिए CLI से जो कमांड होती है दैट इज TMSH। ओके, तो अगर आप TMSH कमांड पे जा रहे हो, इट मींस यू आर गोइंग वेयर, यू आर गोइंग इन द TMOS आर्किटेक्चर ऑफ द F5। तो अब यहाँ पर आपको ये बात भी पता चली कि ठीक है, अगर मुझे TMSH में करूंगा तो अभी जो है दिस इज योर TMOS मोड। सी, आप कहाँ पर आ गए? TMOS मोड में। ये कॉमन क्या है? ये पार्टीशन है। ये पार्टीशन बाय डिफॉल्ट बनी होती है। पार्टीशन एक से ज्यादा भी बन सकती है, लेकिन अभी फिलहाल उन चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना, हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। और आपको पार्टीशन बना के भी मैं दिखा दूंगा, बट फिलहाल आप थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करो हम कर क्या रहे हैं। ओके, ये डिवाइस बिहेव कैसे करती है, ये डिवाइस होती क्या है, वो सारा मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ। इवन तो CLI का भी अभी आपका काम नहीं है ना। तो मैं अगर यहाँ से एग्जिट करूंगा, सॉरी क्विट करूंगा, तो मैं दोबारा से बैश मोड में आ गया। देखो दोबारा से बैश मोड में आ गया मैं, तो मैं TMSS से बाहर आ गया, टीमोड से बाहर हूं मैं, यहाँ पर आया। यहाँ पर मेरी कमांड क्या चलेंगी? कैट कमांड, LS कमांड, वो कमांड जो लिनक्स से रिलेटेड है। जैसे मुझे देखो, मुझे वेयर लॉग्स देखने है ना, कि लॉग्स चेक कर लेता हूँ मैं, LTM में मेरे लॉग्स क्या थे। तो मैं कैट कमांड चलाऊंगा और मेरी जितने भी लॉगिंग थी अभी तक, इसमें जितनी भी सेव थी, आप देखेंगे कि वो लॉगिंग जो है मुझे दिखाई देना शुरू हो गया। अब मुझे ये सारा नहीं देखना है, मे बी रियल टाइम देखना है, टेल माइनस एफ चला दूंगा, वेयर लॉग LTM। बोल तो ये कमांड के बारे में मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, आज आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि यू शुड अवेयर अबाउट
कि ये काम कैसे करती है डिवाइसेस। ठीक है, तो अभी आज हम लाइसेंसिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे मैं बताता हूँ आपको सारी चीजें, आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी मैंने आपको बताया कि इसमें फर्स्ट टाइम आपने कैसे इसको एक्सेस करना है। एक्सेस करने के बाद अगर आप वर्कबुक देखो, मैंने आपके लिए देखो स्टेप बाय स्टेप सारा लिखा हुआ है कि रूट और डिफॉल्ट से आप लॉग इन करोगे, आपको स्क्रीन ऐसी दिखाई देगी, मैंने स्क्रीन के बारे में भी थोड़ा बता दिया। फिर अगर आपको TMSH कमांड अगर आपको बैश मोड से ही चलानी है तो आप TMSH अपेंड करके डाल देते हो, लेकिन वही ये चीजें हम बाद में देखेंगे। तो TMSH लिस्ट सिस इंटरफेस अगर मैं करता हूं, क्या हुआ, TMSH लिस्ट, ओ सॉरी, मैं सिस मोड में हूँ, मुझे नेटवर्क को देखना है। ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा, बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा है। TMSH लिस्ट नेट इंटरफेस, अगर मैं ये देखता हूँ कमांड तो आप देख पाओगे कि मेरे पास एक इंटरफेस 1.1 है, एक 1.2 है, एक 1.3 है और एक मैनेजमेंट है। तो यहाँ से अगर आप समझो तो F5 की जो इंटरफेसिस है वो कैसे नेमिंग कन्वेंशन हुआ उसका, 1.1, 1.3, 1.4, ऑल दो आप इसके बारे में, इसकी मीडिया क्या है ना, ये सारा कुछ आप मैक एड्रेस वगैरह सब आप देख सकते हैं। लेकिन मेरे पास मैंने ये देखा कि जैसे आप मान लो 1 RU 2 RU रहता है, मान लो आपके पास 2 RU है तो 2.1 हो जाएगा उसका, 2.2 हो जाएगा इंटरफेस, इस तरीके से भी इंटरफेस हो सकते हैं आपके, है ना। अब देखो ये क्या है कि ये फर्स्ट आपका क्या हो गया, स्लॉट हो गया, ये क्या हो गया आपके पोर्ट्स नंबर हो गए। तो फर्स्ट स्लॉट में मेरे पास सिर्फ 4 ही, फर्स्ट स्लॉट में अगर मेरे पास 8 होते तो ये 1.8 तक दिखाता, फिर सेकंड स्लॉट में भी 4 तक होते तो ये 2.3 2.4 तक दिखाता। तो ये जो कमांड है मैंने इससे बस आपको चेक करके बताया कि इंटरफेस कैसे देखना है, ऑल्दो हमारा मैक्सिमम काम जो है वो GUI से हो जाता है, बट ये छोटी छोटी कमांड्स यू गाइस शुड बी अवेयर अबाउट इट। ओके, ये बहुत छोटी छोटी कमांड है, आप सभी को पता होना चाहिए, पता चल भी जाएगा धीरे धीरे, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको सब पता चल जाएगा। तो मैं अभी फिलहाल आपको ये रिकॉग्नाइज करवा रहा हूँ कि लैब जब आपने सेटअप करनी है तो आपने ये चीजें देख सकते हो, ऑल्दो ये बाद में हम और थोड़ा एक्सटेंड में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको छोटा छोटा मैं बता रहा हूँ। तो ये आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखा देगा। अब अगर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले IP एड्रेस चेंज करना पड़ेगा मैनेजमेंट का, जो 192.168.1.245 होता है। तो आप TMSH में लॉगिन करेंगे, वहां पर जाएंगे और बोलेंगे कि मॉडिफाई कर रहा हूं, मैं क्या मॉडिफाई कर रहा हूँ, सिस्टम की ग्लोबल सेटिंग DHCP को मैं डिसेबल कर रहा हूँ। तो DHCP जो बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है उसको आपने डिसेबल किया। उसके बाद आप क्रिएट करेंगे एक मैनेजमेंट IP, मींस आप मैनेजमेंट IP डाल रहे हैं, और यहाँ पर जो भी आपकी मैनेजमेंट IP है, इन आवर केस इट इज 10.10.10.51, क्या है हमारी मैनेजमेंट IP, 10.10.51/24, तो वो आप डाल देंगे। इसी तरीके से गेटवे डाल देंगे। फिर आप जो भी काम करते हैं CLI पे, अगर वो आपका सिस्टम रिबूट हो जाता है तो वो आपका सारा काम लॉस्ट हो जाता है, तो इसलिए आपको करना पड़ता है सेव। तो सेव करने की कमांड क्या है, सेव, है ना, सेव सिस कॉन्फिग, ये कमांड आप डाल देंगे, सेव सिस कॉन्फिग। वैसे ये देखो ये बड़ी कमांड है थोड़ी, ये भी डाल दोगे तो ये भी बढ़िया है ना, ये कमांड डाल दो आप, सेव सिस कॉन्फिग भी वैसे चलेगा, है ना, ये स्लैश भी हटा दोगे तो तब भी चलेगा, बट डाल रहे हो तो इट्स ऑलराइट। फिर आप TMSH करके अगर आप देखना चाहते हैं मैनेजमेंट IP, तो इस तरीके से आप मैनेजमेंट IP चेक कर सकते हैं। लेट मी शो यू। अब ये सिस कहाँ आएगा, नेट कहाँ आएगा, वो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, आज पहली क्लास है, इतना आपको समझने की जरूरत नहीं है ना। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ TMSH में, मैं कहता हूँ लिस्ट, मैं कहता हूँ सिस में जाओ और मैनेजमेंट IP मुझे दिखाओ। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास आउटपुट आएगा कि दिस इज योर मैनेजमेंट IP 10.10.10.51। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ, मैंने आपको बता दिया ये आपको कैसे करना है, और इसके स्क्रीनशॉट्स भी आपके पास हैं ताकि आप देख सकते हो। अब मैं आपको जाकर दिखाता हूँ कि अगर मैं अपने इस मशीन में जाऊंगा, है ना, इन इन द विंडोज मशीन, तो मेरे पास एक इस तरीके से विंडोज प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, और इसको भी पूरा फुल कर देता हूँ, स्केल टू द विंडो कर देता हूँ। तो मेरे पास ये विंडो PC, यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर मैं जाऊंगा और मैं प्रिंट करके देखता हूँ मेरी IP 10.10.10.51, दैट शुड बी रीचेबल, है ना, बिकॉज एवरीथिंग इज इन द डिफॉल्ट VLAN, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन आपके केस में क्या है, आपको विंडोज PC पे भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है। क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है जी,
आप विंडोज पीसी पे जाएंगे और यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग खोलेंगे। नेटवर्क सेटिंग खोलने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पे ये डाल दोगे, है ना, मत सॉरी, ये करके आप यहाँ पर लिखोगे ncpa.cpl, ये खुल जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो ये आपकी नेटवर्क सेटिंग खुल जाएंगी। ये कैसे भी खोल लो, है ना, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ यू वांट इट टू ओपन। तो अभी आप अपना पीसी देखें, इस पीसी में कितने आपके पास इंटरफेस है। एक इंटरफेस यहाँ जा रहा है ना, टुवर्ड्स माय डीसी। एक इंटरफेस जा रहा है टुवर्ड्स माय इंटरनेट, क्योंकि मुझे बहुत काम करना है इंटरनेट पे भी, जैसे इसका लाइसेंसिंग पार्ट है या प्रोविजनिंग पार्ट है, तो तब मेरे को काम आएगा। ओके, तो इंटरनेट भी है हमारे पास। तो दो इंटरफेस है मेरे पास, ये दोनों इंटरफेस में सेट कर दूंगा। यहाँ पे तो मैं डीएससीपी कर दूंगा, डीएससीपी से ये अपने आप आईपी पिक कर लेगा और इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ रूट्स डालने हैं। कौन से रूट डालने हैं? एक्सटर्नल वीलैन के, है ना, एचए वीलैन के, इंटरनल वीलैन के। और एक जो ये मेरा इंटरफेस है, ये मैं मैनेजमेंट में कॉन्फ़िगर कर दूंगा, किसी भी एक वीलैन में मैं कॉन्फ़िगर कर दूंगा। तो दैट इज द प्लान। अब यही प्लान मैंने आपको यहाँ भी बताया हुआ है कि राइट क्लिक करो फर्स्ट लैन पे और इंटरफेस की आईपी डाल दो 10.10.10.150 और ओके प्रेस कर दो। अभी मैं आपको दिखाऊं कमांड प्रॉम्प्ट में आईपी कॉन्फ़िग। तो ये देखो मैंने आईपी क्या डाली है, 10.10.10.150। अगर आप देखो कि मैंने यहाँ पे जो सेट किया होगा ncpa.cpl करके, मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो तो एक मेरा, ये रीनेम कर सकते हो आप, है ना, मैंने रीनेम किया हुआ। अगर आप यहाँ पर देखो तो मैंने यही 10.10.150 डाला हुआ। दूसरे में मैंने क्या डाला हुआ है? दूसरे में मैंने प्रॉपर्टीज में मैं जाऊँ, इंटरनेट है ये मेरा, तो यहाँ पर मैंने डीएससीपी डाला हुआ है, ऑब्टेन आईपी ऑटोमेटिकली डीएससीपी। तो भाई दिस वे मेरी इंटरनेट कनेक्टिविटी भी ओके है और मेरी F5 से भी कनेक्टिविटी ओके है, क्योंकि मेरे पास दो इंटरफेस है। अभी यहाँ पर 10.10.10.51 करके अगर मैं ढूंढूं तो ये देखो आ गया ना मेरा, आपको प्रॉम्प्ट मिल रहा है F5 पे। एडवांस पे क्लिक करो, ये क्या गया, अनसेफ है, इट्स ऑल राइट, ये थोड़ा आपका सर्टिफिकेट कह रहा है ना, इट्स ऑल राइट। मैंने आपको बताया GUI पे जाओगे तो कौन सा लॉगिन होना चाहिए जी, एडमिन का। एडमिन होगा आपके केस में। मेरे केस में मैंने पासवर्ड चेंज किया हुआ तो मैं वो पासवर्ड डाल दूंगा। बाय डिफॉल्ट मेरे को एक्सपायर्ड दिखाई देगा। मुझे क्या दिखाई देगा? एक्सपायर्ड। आपको क्या दिखाई देगा? कि है ही नहीं। ओके, लाइसेंसिंग आपको मतलब काम हम दोनों को सेम करना है, अभी एक्सपायर में भी और लाइसेंसिंग नहीं हो उसमें भी, लेकिन थोड़ा सा स्क्रीन जो शो हो रही है वो थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? किसी को कोई डाउट? नो सर, नो सर। ओके, तो ये मैंने आपको बताया कि आपका जो होगा विंडोज पीसी का। विंडोज पीसी पे इसी तरीके से आप देखोगे, मैंने दोनों पे आईपी डाल दी है और फिर मैंने रूट डाल दी है। ये क्या डाले मैंने? रूट डाले। ये रूट डालने का एक तरीका होता है, विंडोज के ऊपर रूट डलते हैं, ये आपका स्टैटिक रूट की तरह होता है। ये जो आपकी दो चीजें आपको दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं कीवर्ड, है ना, कीवर्ड। ये एज इट इज ऐसे होगा, मास्क भी आपका कीवर्ड है। -p होता है परसिस्टेंस के लिए। परसिस्टेंस मतलब अगर आपका पीसी रिबूट हो जाए तो ये रूट्स आपको दोबारा दोबारा ना डालने पड़े, इसलिए आप परसिस्ट कर सकते हो इसको। तो ये क्या हुआ जी, रूट ऐड हुआ। क्या ऐड रूट करना है मैंने? जैसे ये इंटरनल का है तो इंटरनल का मैंने डाल दिया। मास्क क्या है? /24 है। गेटवे क्या है? 10.10.10.1 है। -p मतलब परसिस्टेंस। ओके, तो ये मैंने दो रूट डाल दिए ताकि जब मुझे इंटरनल आईपी पे जाना पड़े और एक्सटर्नल आईपी पे जाना पड़े तो मेरी पीसी को पता हो राउटिंग टेबल में वो कहाँ पर है। ये सेम आपका राउटिंग टेबल काम करता है, वही कॉन्सेप्ट जो आपका सिस्को स्विचेस वगैरह पर करता है। जैसे अगर मैं राउट प्रिंट करके देखूं, राउट राउट प्रिंट, तो आप ये देखेंगे कि देखो 30 और 20 ये दिखाई दे रहे हैं आपको कि ये राउट, ये नेटवर्क एड्रेस है, ये यस, नेटवर्क, यस, यस। ये गेटवे है ना। तो ये मैंने डाले हुए, ये परसिस्टेंट कोड है, देख रहे हैं, परसिस्टेंसी राउट्स। तो ये राउट्स मैंने खुद से डाले हुए हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर मैं पिंग करूंगा मेरी इंटरनल आईपी तो वो मुझे पिंगेबल होगी, वो रीचेबल होगी। ओके, तो ये आपको इस चीज के लिए जरूरी है। अभी तक कोई भी डाउट आप में से किसी को भी हो तो वैसे पूछो, अदरवाइज मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। नहीं? ओके ओके यस। अब बात आती है इन सर्वर्स की। ये सर्वर्स कुछ भी नहीं है आपके यूनिक्स बॉक्स। ओके, इन सर्वर पे मैं SSH तो इनेबल्ड होता ही है बाय डिफॉल्ट, और साथ में HTTP भी बाय डिफॉल्ट इनका इनेबल होता है।
मुझे क्या करना है, जो HTTP का पेज होगा, पेज है ना, जो भी मेरी इंडेक्स फाइल होती है, वो इंडेक्स फाइल को मैं चेंज करूंगा। कैसे करेंगे, वो कमांड याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने वर्कबुक में लिखी हुई है, आप बस उसे फॉलो करोगे तो आपका हो जाएगा। इंडेक्स फाइल में मैं लिख दूंगा कि सर्वर 1 है, सर्वर 2 है, सर्वर 3 है, आपको कुछ भी डालना है वो मैसेज आप डाल सकते हो, 100 200 300 जो भी आप डालना चाहते हो। तो जैसे मैंने सर्वर 1 2 3 डाल दिया, तो मुझे पता रहे कि जब मेरा विंडो पीसी एक एप्लीकेशन पे जा रहा है तो मेरे को आंसर सर्वर 2 ने दिया, 3 ने दिया, या 4 ने दिया, या 1 ने दिया, या किसने भी, कितने भी सर्वर हो सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो मैंने 3 लेके इसलिए बताया क्योंकि 3 से हमारी बहुत अच्छी लोड बैलेंसिंग समझ में आ जाती है। तो लोड बैलेंसिंग ही हमें समझना है, फंडामेंटल। यहाँ पर आपके एन नंबर ऑफ सर्वर्स हो सकते हैं इन योर प्रोडक्शन। तो दैट इज द रीजन कि हमने ये 3 सर्वर लिए हैं, और ये 3 सर्वर आप में कैसे काम करेंगे वो भी मैंने आपको बताया। अब इन पे आईपी एड्रेसिंग आपको डालनी है, आईपी एड्रेसिंग इंटरनल उसमें डालनी है। एक मिनट, ये नहीं, मैं वर्कबुक खोल लेता हूँ। देखो, आईपी एड्रेसिंग रिस्पेक्टिवली क्या क्या रहेंगी, 11 12 13, सर्वर 1 की 11 होगी, 2 की 12, 3 की 13। ठीक है। अब आईपी एड्रेस चेंज करने के लिए आप कोई भी कमांड यूज कर सकते हो। देखो, ये लिनक्स से मैंने आपको बताया, तो लिनक्स पे आपकी नैनो भी चलती है, नैनो चलानी है नैनो चला लो, वीआई एडिटर से चेंज करना है वीआई एडिटर से चेंज कर लो, एनीथिंग सिंपल सा। आप एटीसी नेटवर्किंग इंटरफेस में जाएंगे, वहां पे जाके ये सारा चेंज कर देंगे, यहाँ दिखा भी रखा है आपको कैसे चेंज करना है। ठीक है। तो ये आईपी जैसे आपने 11 की डाल दी, तो इसी तरीके से 12 की डाल दोगे, इसी तरीके से 13 की डाल दोगे। दूसरा, अपाचे फाइल में जाओ, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी जो अपाचे फाइल में, देखो अपाचे फाइल में जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका ना इस तरीके से सर्वर नेम होता है। वो सर्वर नेम आप चेंज कर सकते हो, जैसे 1 2 3 जो भी करना है वो कर दो। मेरे केस में मैंने आईपी डाली हुई है तो आईपी डाल दी मैंने। ओके। पर यहाँ से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मेन फर्क पड़ता है आपके इंडेक्स फाइल से। इंडेक्स फाइल का देखो आपको पाथ भी दिया हुआ है, डब 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 में जाना है, एचटीएमएल में जाना है, इंडेक्स में जाना है। यहाँ पर जाकर आपको सिर्फ एक सेटिंग चेंज करनी है, और वो सेटिंग क्या है कि आपने एक मैसेज जो भी आपने प्रॉम्प्ट करना है, जैसे ये मैसेज प्रॉम्प्ट करना है, तो ये मैसेज आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे 10 10 10 30 11 है ना, तो अगर मैं 10 10 10 30 11 यहाँ से सर्च करूँ, 10 10 10 10 30 11 30 11, ये देखो, ये आउटपुट आ रही है ना आपकी। ये आउटपुट कहाँ से आ रही है, ये आउटपुट मैंने डाली है यहाँ। ओके। कैसे डालते हैं, कुछ नहीं, इसको डबल क्लिक करो, इसको ओपन करो। ओके। सर्वर ओपन हो जाएगा। रूट 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 है मेरे ख्याल से, है ना, रूट रूट पे जाओगे। अब यहाँ पर जाकर, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर जाकर वीआई एडिटर से चेंज करना है वीआई एडिटर से चेंज कर लो, ये कोई भी एडिटर से चेंज करना है उससे कर लो, है ना। कौन सर सी फाइल, अपीयरेंस, सर अपीयरेंस, सर अपीयरेंस, टेक्स्ट की हाँ, अपीयरेंस बढ़ाना सर, इसकी अपीयरेंस बढ़ा देना, अपीयरेंस। अपीयरेंस कहाँ से करेंगे, इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दें, फॉन्ट। कोई बात नहीं। देखिए अभी बड़ा हो गया ना। अब देखिए, मैंने अगर जैसे नेटवर्क में जाता हूँ, एटीसी नेटवर्क इंटरफेस में, तो आप देख रहे हैं, ये देखो यहाँ पर मैंने वो चेंज किया, है ना। तो मुझे अभी कुछ भी नहीं इसके अंदर करना है, तो मैं बाहर आ जाऊंगा। बाहर आने के लिए कमांड क्या रहती है, एस्केप, डब्ल्यू क्यू करोगे तो राइट हो जाएगा, सिर्फ क्यू करोगे तो बाहर आ जाओगे, ऐसे। ओके। तो ये आपका इंटरफेस चेंज हो गया। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको इंटरफेस के लिए बताया था, इसी तरीके से देखो, एक बार ना आप सारे अपने आप को म्यूट कर लो, आवाज बहुत आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ, इसी तरीके से अगर आपको इंडेक्स फाइल चेंज करनी है, आप वेयर में जाएंगे, डब 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 में जाएंगे, एचटीएमएल में जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाकर देख लेते हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ, क्या करवाते, क्लियर, वीआई एडिटर पे जाऊंगा, वेयर में जाऊंगा, एचटीएमएल में जाऊंगा, वेयर के बाद डब डब डब, देखिए डब 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 में जाऊंगा, एचटीएमएल में जाऊंगा, इंडेक्स में जाऊंगा, इसको एडिट करूंगा तो ये देखो, ये एक मेरे पास फाइल है। इस फाइल के अंदर आप देखोगे तो टाइटल दिखाएगा, ये सारा कुछ दिखाएगा, नीचे 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 आप स्क्रॉल डाउन करते रहोगे, एरो की से आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हो। ठीक है, नीचे जाओगे नीचे जाओगे नीचे जाओगे, ये देखो, ये व्हाइट वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। ये व्हाइट वाले पोर्शन में मैंने क्या डाला हुआ है, नेट में सॉल्यूशन योर आउटकम मैटर्स, और यहाँ पर आपका सर्वर 1 डाला हुआ। इसमें इस मैसेज को आप चेंज कर सकते हो। मैसेज चेंज करने के बाद आप एस्केप प्रेस करोगे, कोलोन प्रेस करोगे, क्यू प्रेस करके एक्सक्लेमेशन साइन प्रेस करोगे तो बाहर आ जाओगे।
WQ करोगे तो आपका राइट हो जाएगा। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, आपने करना क्या है, इसको मिनिमाइज कर दो। आपको करना क्या है, आपको एस्केप प्रेस करना है, एस्केप करने के बाद कोलोन WQ एक्सक्लेमेशन से आप राइट कर दो, और सिर्फ एक्सक्लेमेशन सॉरी कोलोन Q और एक्सक्लेमेशन से आप आउट कर जाओगे। आपको राइट नहीं करना, मतलब अगर आपको सेव नहीं करना है कुछ तो आप इस तरीके से बाहर आ सकते हैं। तो ये आपका VI एडिटर है, और नैनो का तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही रखा है, नैनो। ठीक है, तो कोई भी एडिटर आप यूज करके आप लिनक्स के अंदर अपना IP एड्रेसिंग चेंज कर सकते हैं। लेयर 3 स्विच कॉन्फ़िगरेशन बड़ी इजी है, कुछ भी नहीं है, आपको कोई प्रोटोकॉल नहीं चलाना, कुछ नहीं करना। लेयर 2 कॉन्फ़िगरेशन कर दो और लेयर 3 कॉन्फ़िगरेशन कर दो, जिसके अंदर आपको सिर्फ SVI बनानी है। तो ओनली बाई डूइंग दीज थिंग्स, ओके, एक बार आप रिबूट ले लेना सर्वर को, कई बार आपका ARP वगैरह का इशू आ जाता है, तो आप रिबूट ले लेना, और उसके बाद आप देख सकते हो कि आपका जो ये सर्वर और F5 रीचेबल हो जाएगा फ्रॉम द PC। कोई डाउट इसमें? एनीबडी हैज एनी डाउट? लैब कैसे प्रिपेयर हुई है, कैसे हमने राउटिंग की है, कोई डाउट हो तो पूछो प्लीज। नो सर, नो सर, मतलब स्विच पे जो है मुझे L3 स्विच कॉन्फ़िगरेशन करनी है अकॉर्डिंग टू वर्कबुक। हाँ, बस वर्कबुक के अकॉर्डिंग आप वो कर लो, यहाँ पर यहाँ पर कर लो, यहाँ पर कर लो, यहाँ पर कर लो, और आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन। अब जब आपकी रीचेबिलिटी हो जाएगी, जैसे अभी आप यहाँ देखो, नहीं ये नहीं, ये मैं बंद कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखो तो मेरी रीचेबिलिटी है ना, मैं लॉगिन भी कर पा रहा हूँ। तो नेक्स्ट मेरा काम क्या होगा, मुझे लाइसेंसिंग करनी है। देख रहे हैं आप, लाइसेंस नहीं है ये। तो कभी भी F5 की डिवाइसेस जब आपकी अप आती है तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको लाइसेंसिंग करनी है, और लाइसेंसिंग का एक अलग पैसा होता है। लाइसेंसिंग, लाइसेंस करने से उस डिवाइस के अंदर आपका लाइसेंस मिल जाता है। उसके साथ आपको एक और चीज करनी पड़ती है फर्स्ट टाइम, जिसे बोलते हैं प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग का मतलब ये होता है कि F5 का ये मॉड्यूल एक्ट कर सकता है LTM, एक्ट कर सकता है GTM, एक्ट कर सकता है ASM। आपको क्या क्या चाहिए, LTM चाहिए, GTM चाहिए, ASM चाहिए, APM चाहिए, ARM चाहिए, AFM चाहिए, व्हाटएवर जितने भी मॉड्यूल है, आपको क्या चाहिए, आपको जो जो चाहिए होता है वो आप प्रोविजनिंग में बता सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही ये आपको उस तरीके से काम करना शुरू कर देगा। अब जितने भी लाइसेंसिंग और प्रोविजनिंग की एक कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट आपकी कंपनी बियर करती है, F5 को बोलती है, F5 आपको लाइसेंसिंग का कीज दे देता है, या लाइसेंस दे देता है ना, या कीज से लाइसेंस हम खुद भी बना सकते हैं, कीज दे देता है। तो उस कीज के अंदर काफी इंफॉर्मेशन होती है आपकी, कि कौन कौन से मॉड्यूल आप कर सकते हो, बुला 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 करके। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई चीज समझ में ना आई हो तो पूछो आप मेरे से। नहीं नहीं, सर, आ गई। सर एक ये है कि जैसे मैंने लाइसेंस लिया और प्रोविजनिंग लिया, तो जो लाइसेंस मैं ले रहा हूँ, सपोज दैट मैंने ASM और LTM दोनों का लिया है, तो उसके लिए मेरा लाइसेंस एक ही होगा या अलग होगा? डिवाइस का लाइसेंस तो एक ही होगा, एक लेकिन ही हाँ एक ही होगा ना, कि प्रोविजनिंग प्रोविजनिंग में, में मुझे जब प्रोविजनिंग में आपको मैं अभी दिखाऊंगा ना, अभी आपको दिखाता हूँ। देखो, जैसे मैं नेटमिनियन ब्लॉग पे जाता हूँ, आप ढूंढो नेटमिनियन ब्लॉग और आपको नेटमिनियन ब्लॉग मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर जाकर काफी सारी चीजें हैं, आपको जो करना है वो चेक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं FI LTM में जाना चाह रहा हूँ, है ना। और FI LTM की कैटेगरी में भी मैं बेसिकली आपको प्रोविजनिंग दिखाना चाह रहा हूँ, है ना? लाइसेंसिंग एंड प्रोविजनिंग का जो है ये रहा, लाइसेंसिंग एंड प्रोविजनिंग। यहाँ पर आप देखो तो लाइसेंसिंग में सबसे पहले वो क्या कहता है, आपको एक की चाहिए। ये की आपको जो मिलती है, मैंने आपको बताया कि ये आपको को पैसों से मिलती है, लेकिन हम जो है लैब के लिए काम करेंगे, तो लैब के लिए F5 आपको फ्री देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। ये जो रहती है, ये 1 की आपकी 30 डेज के लिए वैलिड रहती है। 30 डेज के लिए आप क्या करेंगे, एक ईमेल आईडी से रजिस्टर करेंगे अपने आप को। मैं लिंक्स वगैरह यहाँ पर हैं, मैं अभी आपको सारा बता दूंगा, है ना, आपको सारा समझा भी दूंगा। ईमेल आईडी से आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद आप की डाउनलोड करेंगे। एक ईमेल आईडी से वन टाइम में आप 3 की मंगवा सकते हो, है ना। एक की 30 दिन चलती है, तो मतलब ये कितने दिन चली, 90 दिन चली। फिर आप कितने टाइम क्लेम कर सकते हो एक ईमेल आईडी से, 3 टाइम। इट मीन्स you can have 9 keys which is valid for 270 days। आपके 270 दिन काम कर जाएंगे एक ईमेल आईडी पे।
और ईमेल आईडी पे तो कुछ रोक है ही नहीं है, आप जितनी मर्जी बनाओ, है ना। तो अगर इन केस आपका वो भी खत्म हो जाती है तो दूसरी ईमेल, तीसरी ईमेल, चौथी ईमेल, उस तरीके से। बट आपको मेरे ख्याल से मैंने आपको जो बताना था कि 30 दिन वाला फंडा, वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हो। और इवन दिस फॉर लैब, आप अपनी अपनी कीज खुद से मंगवाएंगे दोनों। ओके, करना क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे ऑब्टेन अ रजिस्टर की, कैसे करोगे, इस क्लिक करो इस वाले लिंक पे ना, जो लिंक आपको दिया हुआ है इस लिंक पे क्लिक करो। यहाँ पर जाकर आप लॉगिन कर लो, अगर आप लॉगिन नहीं हो तो यहाँ पर देखो लॉगिन और रजिस्टर आ रहा है ना, तो यहाँ पे लॉगिन या रजिस्टर का आप क्लिक करो। तो ये 30 डेज का आपको दिखा भी रहा है, फ्री ट्रायल। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है, मान लो ये ईमेल आईडी है, इससे मैंने लॉगिन किया। ओके, लॉगिन करने के बाद क्या रहता है कि आपको लॉगिन करने के बाद ये बोलता है कि ठीक है, आपका आपका पर्पज ऑफ ट्रायल क्या है, आप सेलेक्ट करो जो भी पर्पज है। जैसे मैंने पहले कर लिया कि मैं इवेल्युएट करना चाहता हूँ आपके प्रोडक्ट्स को, जो फंक्शन क्या है, जो भी आपका जो फंक्शन है। लेट अस से मेरे केस में आई एम एज एन वर्किंग एज एन आर्किटेक्ट, तो मैंने आर्किटेक्ट डाल दिया। अब बोलता है कौन सी ट्रायल्स आपको चाहिए। अब मुझे तो बिग आईपी वर्चुअल एडिशन ही चाहिए, क्योंकि मेरे पास वर्चुअल एडिशन है, मेरे को हार्डवेयर तो है नहीं, मेरे पास वो वर्चुअल डिवाइसेस है। यहाँ पर एक छोटा सा कैच है कि बाय डिफॉल्ट ये 1 दिखाता है, इसको प्लीज आप 3 सेलेक्ट कर लेना, ताकि आपकी 3 कीज आ जाए। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि सिर्फ ब्लैक वो डालना करेक्टर। तो आप क्या डालोगे, 2 डालोगे, ओ डालोगे, 6 डालोगे, है ना, ये इस तरीके से डालोगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, एक ईमेल मेरे पास आ जाएगी, और उस ईमेल में कीज की इंफॉर्मेशन होगी, है ना। और वो आपको ये स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ भी देख पाएंगे। हाँ, मेरा ब्लॉग ये रहा ना, ब्लॉग ये रहा। तो ब्लॉग में आप देखेंगे सेम सेम चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। देखो कि जब जैसे ही आपका हो जाएगा, तो आपको इस तरीके से एक ईमेल आ जाती है, जिसके अंदर ये आपकी 3 कीज होती है, दीज आर योर 3 कीज। और क्योंकि वो उनका एक प्रोडक्ट आया है बिग आई क्यू, मतलब है तो बड़ा पुराना, लेकिन फिर भी वो थोड़ा प्रमोट कर रहे हैं इसको, 2 कीज आपको इसको भी मिल जाती है। ठीक है जी, ये आपकी बिग आई पी वर्चुअल एडिशन की है ट्रायल कीज, और 2 कीज आपकी बिग आई क्यू की भी मिल जाती है। वैलिड रहता है आपका 30 डेज के लिए। एक बार आपको ये कीज मिल गई, इस कीज से आपको लाइसेंस बनाना होता है। लाइसेंस कैसे बनता है वो समझो। लाइसेंस बनता है 3 इसके मेन पार्ट रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कीज होगी, कीज के बाद आपको एक बनता है डोजियर, डोजियर के बाद आपका बनता है एक्टिवेट करना होता है लाइसेंस। वो मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, आपके पास की आ गई, की के अंदर इंफॉर्मेशन है काफी कुछ, जो दे रहा है आपको F5। अब ये आपकी डिवाइस है, ये आपकी डिवाइस है। डिवाइस के ऊपर आप की लगाएंगे, डिवाइस और की दोनों की इंफॉर्मेशन बनकर एक इंक्रिप्टेड फाइल बनती है। इस इंक्रिप्टेड फाइल को कह देते हैं डोजियर। इससे क्या हुआ, की इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर है, और डिवाइस की इंफॉर्मेशन भी है, क्या सीरियल नंबर है, कौन सा एनटीपी है, कौन सा टाइम जोन में है, वगैरह वगैरह, जो भी इंफॉर्मेशन डिवाइस की चाहिए वो आपकी है। इस डोजियर को आप डालते हो लाइसेंस सर्वर पे। F5 का लाइसेंस सर्वर मतलब कुछ नहीं, एक पोर्टल है आपका, F5 की एक वेबसाइट है, वहां पे जाओगे, वहां पे डोजियर डालोगे, उस डोजियर से वो आपको बना के दे देगा लाइसेंस। तो जो ये लाइसेंस जिस डिवाइस पे आपने चलाया है, ये इसी डिवाइस पे चलेगा, दूसरी किसी वर्चुअल एडिशन डिवाइस पे चलेगा भी नहीं। वन थिंग इट शुड बी क्लियर। ठीक है जी, तो उसी पर ही चलेगा, ये दूसरी पे नहीं चलेगा। इन केस ऑफ प्रोडक्शन मान लो आपने गलत चला दिया, तो उस केस में F5 के पास अथॉरिटी होती है कि वो आपका लाइसेंस रिवोक कर दे, और आपको दोबारा से वो फ्री, आप दोबारा से फ्री हो जाओ कि आप दोबारा से इसको इसी तरीके से चला लो किसी और डिवाइस पर। बट वो F5 से करवाना पड़ेगा, आप खुद नहीं कर सकते। ओके, तो लाइसेंस बनेगा, तो लाइसेंस अब आपने अपलोड करना है अपनी डिवाइसेस पे। आपकी डिवाइस पे अपलोड होते ही लाइसेंस, आपकी डिवाइस लाइसेंसिंग पार्ट आपका डन हो जाएगा। लाइसेंसिंग पार्ट जो हो जाएगा दैट वुड बी डन। एनी डाउट इन दिस होल सीरीज ऑफ स्टेप्स, बोल दो, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, बट कोई आपको डाउट हो तो आप पूछो।
मतलब कीज जो है मेरी डिवाइस पे डिपेंड करती है, जो डिवाइस होगी उसी हिसाब से वो की होगी, वो उसी पे वर्क करेगी। मतलब नहीं वो नहीं नहीं, की मैं कीज किसी और नहीं, चीज पे कीज डालना नहीं। चाहूंगा तो नहीं वेट होगा। वेट वेट, कीज नहीं, डोजियर। हाँ, डोजियर मीन दैट इनक्रिप्टेड फाइल जो बनता है, इस डिवाइस जो कीज है, हम्म इनक्रिप्टेड फाइल मीन दैट डोजियर, और वो हम्म, उसी ही डिवाइस पे वर्क करेगी, दूसरी डिवाइस पे वर्क नहीं कर सकती। जी। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, तो उसी तरीके से तो एफ आई आपका ट्रैक कर पाएगा ना, वरना एफ आई ट्रैक ही नहीं कर पाएगा 30 डेज के लिए कौन सी डिवाइस है कौन सी नहीं। अब यहाँ पर ना एक एड ऑन की भी होती है ना। एड ऑन की ये होती है कि अगर आपको जैसे एलटीएम के साथ जीटीएम भी चाहिए, एएसएम भी चाहिए, तो वो एक मेन की दे देते हैं, बाकी एड ऑन दे देते हैं, तो वो आप एड ऑन भी डाल सकते हैं यहाँ पर। बट फिलहाल मैं आपको बेस रजिस्ट्रेशन की से करके दिखाता हूँ। अब मैंने कुछ कीज मंगवाई थी, एक कीज मेरे पास पड़ी हुई है, लेट मी चेक अगर वो काम करती है तो, वरना मुझे ये कल करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास भी की खत्म हो गई है। अब वो की है मेरे पास, राइट, तो मैं की डाल रहा हूँ, आर जी जी यू सी पी एम पी एल आर। ये की मतलब आपके पास आ ही जाएंगी, ये तो मैंने बताया आपको कैसे आएंगी, है ना, ओवर द ईमेल आएंगी, थ्रू द एफ आई आएंगी, तो वो तो प्रोसीजर बड़ा इजी है, मैंने आपको बता भी दिया। कुछ भी नहीं है, आपको लॉगिन करना है और इस तरीके से करना है ना। जी वाई, देखो अब आपने यहाँ पे की डाली। अब यहाँ पर भी एक कैच है, यहाँ पर आप रीएक्टिवेट मेरा हो रहा है, आपका फर्स्ट टाइम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसीजर होगा। यहाँ पर आपने देखो बेस रजिस्ट्रेशन की डाली, अगर आपके पास कोई एड ऑन की है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये देख रहे हैं आप क्या लिखा हुआ है, एक्टिवेशन मेथड। ये कह रहा है कि ऑटोमेटिक करना है। ऑटोमेटिक मतलब कि खुद ही डोजियर क्रिएट करेगा, खुद ही ये लाइसेंस सर्वर पे जाएगा, खुद ही ये वहां से लेकर आएगा, खुद ही लाइसेंस कर देगा। बट उसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। मैं क्लिक करूंगा मैनुअल कि मैं नहीं, मैं खुद करूंगा जो भी करूँ। अब मैनुअल पे क्लिक करके जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो यू विल फाइंड कि एक डोजियर इसने बना दिया है ना। क्या बना दिया, डोजियर। डोजियर क्या है, बेस रजिस्ट्रेशन की और आपकी डिवाइस की इंफॉर्मेशन। ये देखो ये आपका डोजियर है। तो ये यहाँ पर भी दिखा रहा है कि स्टेप वन है डोजियर। जो डोजियर देखो इनक्रिप्टेड फाइल है, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा इसमें, कुछ आ रहा है समझ में, कुछ नहीं आ रहा, राइट। बेस रजिस्ट्रेशन की ये थी, वो भी आपको दिखा दिया कि ये बेस रजिस्ट्रेशन की है। अब देखो, अब आप इसको कॉपी करके कहीं रख सकते हो, कॉपी पेस्ट चाहो तो। डाउनलोड करना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड का बटन आ जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखो डाउनलोड हो जाएगी ये डोजियर फाइल, है ना। ये ओपन की है मैंने, ये देखो ये डोजियर फाइल है। बट क्यों डाउनलोड करना है, अपने को इसकी कोई जरूरत तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं, होगी होगी, है ना। अब मुझे क्या करना है कि लाइसेंस सर्वर पे जा रहा है। सेकंड स्टेप क्या है, लाइसेंस सर्वर पे, इसने लिंक भी दिया हुआ है, यहीं पे क्लिक कर दो और ये आपको F5 के लाइसेंस सर्वर पे ले जाएगा। ये क्या कहता है कि एक्टिवेट F5 प्रोडक्ट, लाइसेंस एक्टिवेशन के लिए है, आप अपनी डोजियर यहाँ पर डालो या अपलोड कर दो। अगर मैं यहाँ पे चूज फाइल करूंगा, जैसे मैंने अभी ये डाउनलोड किया था 12/10 आज का, ये ना, हाँ, यहाँ से चूज कर सकता हूँ और नेक्स्ट क्लिक कर सकता हूँ, है ना। या क्या कर सकता हूँ, कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, या क्या कर सकता हूँ, दोबारा से जाता हूँ, या क्या कर सकता हूँ, यहीं पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे गया, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक किया, कंट्रोल A कंट्रोल C किया और यहाँ पर जाके कंट्रोल V किया। मतलब आपकी मर्जी है, वो तो छोटी छोटी चीजें हैं, यू कैन डू बाई एनी टाइम। अब यहाँ पर कुछ लोग जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं कि इसको कॉपी करते हैं और वो सोचते हैं ये लाइसेंस है और यहाँ पर डाल देते हैं लाइसेंस में। बट ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, जब भी आप अपग्रेड करो या कुछ ऐसा करो और लाइसेंसिंग आपको करनी पड़ रही है, तो ध्यान दो। ये क्या है, एंड यूजर लीगल एग्रीमेंट है ना। EULA जिसे कहते हैं, जो आंखें बंद करके आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, इतनी बड़ी टर्म्स कंडीशन पढ़ के भी आप एक्सेप्ट करोगे, वैसे भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपके पास यू कैन नॉट एस्केप, है ना। तो आप नेक्स्ट करोगे तो आपका अभी लाइसेंस जनरेट हो रहा है, ये आपका लाइसेंस होता है। अब इस लाइसेंस में भी अगर आप देखो तो बहुत कुछ इसके अंदर इंफॉर्मेशन है। अगर मैं सबसे नीचे चला जाऊं तो आप यहाँ थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ, है ना, ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ। ये मेरी जो डोजियर आपने डाली थी ना, डोजियर की इंफॉर्मेशन, जो की थी ना, की इंफॉर्मेशन, डिवाइस का वर्जन क्या है, डिवाइस का प्लेटफॉर्म आईडी क्या है, लाइसेंस की स्टार्ट डेट क्या है, ये देखो स्टार्ट डेट कब है, एंड डेट कब है, ये सर्विस चेक डेट कब, ये सर्विस चेक डेट ना मैं बाद में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये बताऊंगा मैं आपको सारा, है ना। यहाँ से आप लाइसेंस डाउनलोड भी कर सकते हो, पहली बात, जैसे मैंने ये डाउनलोड कर लिया, या आप यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल A कंट्रोल C करो, वही जो मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे लाइसेंस में जाके कंट्रोल V कर दो और नेक्स्ट कर दो।
ठीक है, नेक्स्ट करोगे तो अभी आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आप देखोगे, ये देखो लोड हो रहा है, कुछ ना कुछ मेरी डिवाइस कर रही है। होल्ड करो आप 2-3 मिनट के लिए, इसे करने दो। सर अब क्वेश्चन ये था मेरा, आपने कहा कि हम मैनुअली जा रहे हैं, ठीक है, मैनुअली गए, मैंने मैनुअली पे क्लिक करा और मैनुअली मैंने उसको डाउनलोड कर लिया या वो कर दिया। उसके बाद हम जो F5 प्रोडक्ट पर जा रहे हैं, तो जब उस पर इंटरनेट नहीं है तो मैं कैसे, वो मेरी डिवाइस कैसे रिकॉग्नाइज कर देगी कि ये मेरा F5 की, कि ये मेरा लाइसेंस एक्टिवेट हो गया इस पे, मतलब F5 पे भी नेट एक्सेस होगा ना सर? नहीं नहीं, वो तो रही है, F5 पे कहाँ है अभी, इंटरनेट नहीं है ना। तो ये ऑटोमेटिकली F5 प्रोडक्ट पे ले जाए, F5 पे सर्वर पे ले जाएगा, तो F5 का ये सर्वर मतलब ग्लोबली सर्वर होगा ना सर? दोबारा से समझो, मेरे विंडोज पे इंटरनेट है, लेकिन F5 डिवाइस पे इंटरनेट नहीं है। तो ये जो मेरा है ये विंडोज है, विंडोज, ये मेरा F5 खुला हुआ है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ, ये आपका F5 फ्लो हुआ, ठीक है, तो और वो F5 आपका पे विंडोज इंटरनेट, F5 पे इंटरनेट नहीं है, ठीक है विंडोज नहीं पे है, है, तो विंडोज पे। विंडोज पे नहीं, मैं यहाँ ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो मैंने अपना लाइसेंस की ले ली, डोजियर डाला मैंने उसमें, ठीक है सर, स्टेप 1 फॉलो करा, उसके बाद जब हम सेकंड पे जा रहे हैं तो वो F5 प्रोडक्ट हम उस पर लेके जा रहा है सर्वर पर, F5 प्रोडक्ट सर्वर पर जो लेके जा रहा है, हम्म। तो F5 प्रोडक्ट सर्वर पर मतलब मैं ऑफलाइन भी जा सकता हूँ? फिर से आप वही क्वेश्चन पूछ रहे हो। ये F5 कहाँ खोला है, मैंने ये बताओ, ये कहाँ खोला है? विंडोज पे खोला है, विंडोज पे। ओके ओके ओके, विंडोज पे खोल रखा है एक्टिव और वाले, ओके विंडोज पे ओके, मेरा चल रहा है भाई, इंटरनेट चल रहा है विंडोज। ठीक है ठीक है। अभी बैकग्राउंड में काफी सारी चीजें चल रही हैं, तो इसको थोड़ा टाइम दो, होने दो। अभी देखो क्या कह रहा है कि कब मैंने लाइसेंस किया, 10th को। एक्सपायरेशन डेट कब है, 10th of Jan 2022 में किया है, 2023 तक ये चलेगा, जैन 1 महीने के लिए है, लाइसेंस टाइप इवेल्युएशन है। यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि ये सारे मॉड्यूल आप एक्टिवेट कर सकते हो इन द प्रोविजनिंग। आपको क्या क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है ना, नेक्स्ट पे। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्रीन पे, रिसोर्स प्रोविजनिंग। रिसोर्स प्रोविजनिंग में आप देखो ये सीपीयू दिखा रहा है, डिस्क दिखा रहा है, मेमोरी दिखा रहा है। तो जैसे जैसे आप रिसोर्स यूज कर, जैसे मान लो मैंने डीएनएस भी कर दिया, तो ये देखो ये सारा हो गया है ना, इस तरीके से। तो ये अभी मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास इतने जो ये लैब है, इस लैब में हमने इतने रिसोर्स दिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें एलटीएम का काम करना है, बाकी करना ही नहीं है। बाकी आप जीटीएम में आओगे तो जीटीएम में आपको जीटीएम के रिसोर्स मिलेंगे, एएसएम में आओगे तो आपको एएसएम के रिसोर्स मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ एलटीएम है तो एलटीएम के रिसोर्स आपको मिल रहे हैं। तो मैनेजमेंट में यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका स्मॉल होता है कि थोड़ा सा आपको दिया जाता है, लेकिन आप इसको मीडियम कर लो। मीडियम मतलब थोड़ा सा मैनेजमेंट के लिए आपने ज्यादा रिसोर्स एलोकेट कर दिए। अब ये आपके देखो लाइसेंस दिखाई दे रहा है, लाइसेंस स्टेटस लाइसेंस्ड, ये देख रहे हो? मतलब आप इसको भी ऑन कर सकते हो, इसको भी ऑन कर सकते हो, इसको भी ऑन कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैपेसिटी कितनी है डिवाइस की, मेमोरी मेमोरी कितनी है उसके ऊपर। अब यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूं नन पे, तो मेरे पास ये 3-4 ऑप्शन आ जाते हैं। डेडिकेटेड मतलब, डेडिकेटेड जब भी आपने कर दिया, इसका मतलब ये जो डिवाइस है, सारे रिसोर्स डेडिकेट हो जाएंगे सिर्फ उसी मॉड्यूल के लिए। जैसे अगर मैंने मान लो अब यहाँ पर डेडिकेट कर दिया, डेडिकेट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एलटीएम के लिए ही डेडिकेट हो गए इसके सारे रिसोर्स। तो यूजली हम ऐसा करते नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आज तो आप एलटीएम का काम करवा रहे हो उससे, कल को आपको उसके ऊपर मान लो एएसएम भी डालना होगी, तो आप ये नहीं करते हो। एक तो हो गया डेडिकेटेड। दूसरा आप देखते हो मिनिमम। मिनिमम मतलब जितने कम से कम रिसोर्स चाहिए है मुझे, वो दो। इसमें क्या हो जाता है, रिसोर्स क्रंच हो जाता है ना, और प्रोडक्शन के ऊपर आप रिसोर्सेस ही क्रंच कर दोगे तो वो काम कैसे करेगी डिवाइस। तो मिनिमम नहीं होता है। मैक्सिमम केसेस में आप अपने प्रोडक्ट पे भी जाओगे तो आपको नॉमिनल दिखाई देगा। नॉमिनल मतलब ना तो बहुत कम, ना पूरा, थोड़ा थोड़ा, है ना, मतलब जितना जरूरत है, जैसे कह देते हैं जितनी जरूरत है उतना ही। तो उतने ही रिसोर्स देने के लिए आपको नॉमिनल सेलेक्ट करना होता है।
आप अगर आपको 2 करने हैं तो यहाँ पर भी क्लिक करके नॉमिनल कर दो, लेकिन यहाँ पर ये देखो मुझे एरर आ गई ना, तो मुझे, क्योंकि मेरे पास रिसोर्स नहीं है, राइट। तो इस तरीके से मैं ये करके इसको सबमिट कर दूंगा। ऑल तो मेरा तो है ही ऑलरेडी, है तो मैं कहीं बाहर, अच्छा चलो मैं करके दिखा देता हूँ। सबमिट किया मैंने, सबमिट किया तो आप ये देखोगे कि ये हो रहा है, सबमिट हो रहा है। क्या हुआ? ओके, मेरे ख्याल से मेरा ऑलरेडी है तो इसलिए वो दिखा रहा है। बट आप नेक्स्ट 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 क्लिक करेंगे तो ये सिंपल सा है, आपका उसी तरीके से हो जाएगा। ओके, अब ये मेरी पुरानी लैब पड़ी हुई है, इसको मैं जरा डिलीट विलीट कर दूं, क्योंकि मुझे आपके साथ स्टार्टिंग से ही करना है सारा काम। कुछ डिलीट होगा भी नहीं तो कोई बात नहीं है, जो नहीं होंगे वो ना हो, जो हो जाते हैं वो सारे हो जाते हैं। वो कहीं पर कॉल्स हैं तो इसलिए नहीं है। लेकिन बाकी मैं सारे डिलीट कर देता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही आपको करके दिखाना है ये सारा। अच्छा, एक ये आपका डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है तो ये भी थोड़ा हटा देता हूँ। मे भी आपको समझ में ना आए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपको समझना नहीं है, बाद में आपको समझा दूंगा सारा। जब हम इस टॉपिक पर आएंगे तो आई विल एक्सप्लेन अबाउट इट। अभी मैं वैसे ही बनाना चाह रहा हूँ जैसा ये होना चाहिए था, है ना। ये पार्ट आप प्लीज इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं इसको ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ मैं इसका ना। तो आपकी जो डिवाइस है आपको ऐसे दिखाई देगी, देखो ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब ये ऑनलाइन हो चुकी है, मोड इसका एक्टिव है, और ये स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन मतलब अकेली डिवाइस है, तो आपको ऐसी ही दिखाई देगी। मैंने भी एचए ब्रेक कर दिया, बिकॉज मैं बाद में आपको एचए की लैब में एचए बना के दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने ये सारा का सारा इस तरीके से कर दिया। तो लाइसेंसिंग, प्रोविजनिंग, और डिवाइस पे आपको प्राइमरी कैसे ये लैब सेटअप करनी है, ये सारा मैंने आज आपको बताया। इसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से प्लीज पूछो। आसिफ, सोहेब, कोई डाउट? नो सर, नहीं सर, कोई डाउट। हाँ इट्स ओके। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो ये आपका F5 इस तरीके से आपका दिखाई देता है। अब मैं आप इस पर थोड़ा सा आपको और बताऊंगा। जैसे मान लो आप वर्चुअल सर्वर पे हो, और आपको वर्चुअल सर्वर के बारे में पता करना है कि ये क्या होता है क्या नहीं। ये हेल्प दिखाई दे रहा है, हेल्प पे क्लिक करो। ये हेल्प आपका कॉन्टेक्चुअल बेसिस हेल्प है, मतलब जहां पर आप हो ये उसी के बारे में आपको बताएगा कि वर्चुअल सर्वर में ये सारी चीजें हो सकती हैं, ये सारी चीजें कैसे कैसे क्या क्या होंगी, आप वो पढ़ सकते हो। अब मान लो मैं मेन पे गया, अब मुझे देखना है कि यार व्हाट अबाउट द प्रोफाइल्स। तो मैं लोकल ट्रैफिक में जाता हूँ और यहाँ पर प्रोफाइल्स में जाता हूँ। अब मैं प्रोफाइल में हूँ, है ना। अब मैं दोबारा हेल्प पे क्लिक करूंगा तो मुझे वर्चुअल सर्वर के बारे में नहीं दिखाएगा। कहाँ दिखाएगा? प्रोफाइल के बारे में, बिकॉज मैं जिस सेक्शन में हूँ ये मुझे एक्सप्लेन करेगा उसी सेक्शन के बारे में, कि प्रोफाइल का नाम होता है, एप्लीकेशन पेरेंट प्रोफाइल, ये प्रोफाइल वो प्रोफाइल, एक्स वाई जी, बहुत सारी चीजें ये आपको बता रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी आपको बता रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको सेटअप करना है तो वो किस तरीके से होता है। डेव सेंट्रल एक इनका अच्छा टूल है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे डेव सेंट्रल पे तो ये डेव सेंट्रल पे कम्युनिटी के बारे में आपको बताएगा कि डेव सेंट्रल कम्युनिटी, देखो ये देख रहे हो आप, डेव सेंट्रल एक कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी के बारे में लोग देखो इस पे ना कुछ कुछ बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो वो आप पढ़ सकते हो, इसको फॉलो कर सकते हो, है ना। F5 के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे इस F5 ऐप सपोर्ट जेसन और नो, है ना। बहुत सारी चीजें इसके बारे में आपको, जो भी आपको फॉलो करनी है आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो डेव सेंट्रल पे जाके। तो ये बता रहा है आपको कि डेव सेंट्रल है। दोबारा मैं हेल्प पे जाता हूँ, है ना। नीचे आप देखो और रिसोर्सेज के बारे में बता रहा है कि देयर आर मोर रिसोर्सेज इन f5.com इफ यू विल गो, तो आपको उसके बारे में बता देगा। ऐसे बिग आईपी हेल्थ है, धीरे धीरे हम बात करेंगे इन सारी चीजों के बारे में, बात करेंगे हम। तो ये देखो ये F5 के बारे में बताया। अब आपको जैसे डाटा शीट देखनी है वो देख सकते हो, डिप्लॉयमेंट गाइड्स देख सकते हो। डिप्लॉयमेंट गाइड्स एक बार जाके चेक कर लेते हैं। क्लिक करता हूँ डिप्लॉयमेंट गाइड्स पे, तो यहाँ पर ये देखो ये बोल रहा है कि आपको किसके बारे में चेक करना है इसमें से।
मान लो मुझे इसके बारे में चेक करना है, F5 पे कुछ प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए, तो ये देखो ये अपग्रेड पे आपने क्लिक किया तो ये अपग्रेड के बारे में आपको बताएगा क्या होता है, कैसा होता है, क्या वर्जन होता है, अप टू डेट कैसे चेक करना है, कैसे नहीं। वो सारा आपको फंडामेंटल जो है, इनके जो डॉक्यूमेंट पार्ट है दैट इज नो डाउट बहुत अच्छा है ना। तो डॉक्यूमेंट आप इनका जाके चेक कर सकते हो। देखो आप जैसे ये एक एक आपको सर्विस चेक के बारे में बता रहा है ना, ये एक एक कमांड के बारे में बता रहा है आपको, देखो सारा कुछ बता रहा है, ये चेकसम कैसे होता है। तो ये सारी की सारी चीजें आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कभी भी जाओ और जाके चेक कर सकते हो। अगर वैसे भी देखो, अगर आप इसके थ्रू ना जाओ और आप गूगलिंग करो तो और ज्यादा बढ़िया है। जैसे आप मान लो मुझे गूगल करना है हाउ टू अपग्रेड F5, फिलहाल के लिए देखो हमारे इतना हमें देखना नहीं है, सोचना नहीं है, लेकिन ये एक वैसे मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इफ यू विल गूगल, आपको गूगल पे भी सारी चीजें मिल ही जाती हैं मैक्सिमम। तो जरूरी नहीं है आपको एक एक पॉइंट याद करना है कि कौन सी चीज कहाँ पर है, ये देखो ये सारा बता रहा है आपको, है ना? तो एक बार आप यूज टू हो जाओगे। केबी आर्टिकल और भी बहुत सारे होते हैं, इन्हें बोलते हैं केबी आर्टिकल, और भी आपके बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं इस तरीके से। तो जो जो भी आपके आर्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, F5 के बारे में आप और जानना शुरू हो जाओगे, तो और आप इसके यूज टू हो जाओगे। अब देखो, आपको याद है मैं TMSH सिस कर रहा था, नेट कर रहा था। तो सिस मतलब सिस्टम, नेट मतलब नेटवर्क। तो अगर मैं नेटवर्क पे जाऊं तो यहाँ पर इंटरफेस है, तो मैं वहां पे कमांड लाइन से इंटरफेस देख रहा था, याद है आपको 1.1 1.2 1.3। देखो सेम चीज यहाँ पर मेरे को GUI पे दिखाई दे रही है ना। 1.1 पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को और बताएगा कि ठीक है, पोलिंग इंटरवल वगैरह वगैरह, स्टेट क्या है, XYZ जो भी है ना, इसके बारे में मुझे पता चल जाएगा। राउट कोई डला हुआ है नहीं डला हुआ है वो बता रहे हैं। सेल्फ आईपी थोड़ा मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, इसके सारे कॉन्सेप्ट से क्लियर करूंगा आपको, है ना। तो ये सेल्फ आईपीज वगैरह है। इसी तरीके से आपकी बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। तो ये सारी, ये सिक्योरिटी देख रहे हो, सिक्योरिटी फिलहाल सिक्योरिटी में कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये ASM मॉड्यूल के साथ आपका इनेबल होता है, और जब हम ASM पढ़ेंगे तो ये सिक्योरिटी में काफी कुछ आपके ऑप्शंस आ जाएंगे, तो तब हम ASM के बारे में वहां पर पढ़ेंगे। सिस्टम सिस्टम रिलेटेड जो भी हमारी चीजें हैं, जैसे हम राउट डाल रहे थे मैनेजमेंट आईपी का, है ना, और जो भी सिस्टम रिलेटेड चीजें हैं यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओगे। लोकल ट्रैफिक LTM मॉड्यूल इसको बोलते हैं, तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ये DNS दिखाई दे रहा है, DNS। ये DNS आपका तब काम आएगा जब हम GTM मॉड्यूल करेंगे। अभी GTM में कुछ भी नहीं है ना, लेकिन अब जब जब हम GTM इसको इनेबल कर देंगे तो ग्लोबल सर्वर लोड बैलेंसिंग आपका इनेबल हो जाएगा, और फिर हम उसको GSLB के बेसिस पे हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही APM ASM LTM GTM AF जो भी है वो सारे इसी तरीके से आपके ऐड ऑन होते रहेंगे, और यहाँ पर आप देख पाओगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हम एक 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद हम फिर से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। लेकिन अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो यार। नहीं सर, नहीं। हाँ सर, मुझे अब एक डाउट अब क्लियर हुआ है कि आपने बोला था कि हम ब्राउजर पर कर रहे हैं, मीन दैट हम अगर ऐसे मैनेजमेंट से ऐसे से कर रहे होते तो मतलब मैनेजमेंट पे जाकर मैं ऐसे से उसमें डालकर तब उसको एक्सेस कर रहा होता और 10 मिनट में आता है। अभी मैं ब्राउजर पर जा रहा हूँ, उसके IP 10.10.151 से जो मेरी F5 की IP है उसे लेकर जा रहा हूँ। अब ये समझ में आया मेरे आप। जी जी जी, ठीक है। आसिफ, आपको कोई डाउट? नहीं, अब एक क्वेश्चन, जब ये F5 ट्रैफिक राउट करता है, ये सोर्स का क्या होता है? ऑलवेज मैनेजमेंट या डिफरेंट सोर्स होते हैं? क्या करता है? जब F5 ट्रैफिक राउट करता है, इसका जो सोर्स होता है वो ऑलवेज मैनेजमेंट होता है या डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू इंटरफेस? डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हमें मैनेजमेंट ही चाहिए होता है, और अगर वो नहीं कर रहा है मैनेजमेंट से तो एक कमांड होती है, वो कमांड डाल दोगे तो मैनेजमेंट से करना शुरू कर देंगे। ऑल दो जैसे आप SNMP पोलिंग देखो, है ना, AD ऑथेंटिकेशन देखो, तो ये जाना आपका मैनेजमेंट से ही चाहिए। वैसे इसमें कोई राउट का कमांड डालता है इसमें F5 में? हाँ बिल्कुल डलता है। नहीं नहीं, जैसे अगर आप पिंग करते हैं इसको एक्सटर्नल को, तो इसका हम्म। सोर्स क्या होगा? एक्सटर्नल ही होगा या मैनेजमेंट होगा? अगर आप पिंग करते हो एक्सटर्नल को तो सोर्स तो आपका ये PC का IP होगा ना। मान लो अगर मैं यहाँ से कर रहा हूँ नहीं तो नहीं, F5 से करें तो F5 से क्या पिंग करना चाहोगे आप? एक्सटर्नल का गेटवे। मतलब आप अपनी IP को कर रहे हो ना। जी जी। आप अपने सिस्टम पे बैठ के अपनी IP को करोगे तो वो तो नहीं एक्सटर्नल नहीं, है।
नहीं, F5 को एसएसएच किया ना, वहां से हमने पिंग किया एक्सटर्नल के गेटवे को, तो वो होगा पिंग, क्या नहीं होगा, उसका सोर्स क्या होगा, मैनेजमेंट होगा या? मैं वही बोल रहा हूँ ना, आपका क्वेश्चन देखो ना, आपका क्वेश्चन क्या है, ये एक्सटर्नल कहाँ है, ये F5 पर तो है। आप समझो, ध्यान से समझो, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझो। मैंने आपको बताया F5 पे आपको 4 इंटरफेस होते हैं। आप मुझे बोल रहे हो कि मैं F5 पे एसएसएच किया और F5 के एक्सटर्नल को पिंग किया, तो मतलब आप अपनी डिवाइस से अपने आप को ही तो पिंग कर रहे हो। नहीं नहीं, इसका नेक्स्ट होगा जो अच्छा, मान लो एक्सटर्नल ये का। FI हो, आप ये कह रहे हो ये FI हो और इसके एक्सटर्नल को पिंग करना चाह रहे हो। जी। हाँ, तो वो डिपेंड करता है। डिपेंड कैसे करता है कि आप कौन से विलन से बाहर जाओ। अब आप कौन से विलन से बाहर जाओगे, एक्सटर्नल से, तो ये एक्सटर्नल हो जाएगा। ये सिंपल पिंग हो जाएगा, कोई इसमें ब्लॉक ही नहीं है कोई। ना ना, कोई ऐसा। So next topic is we would be starting up with very small, information or very basic information to I would tell rather, which is all about F5 LTM. Okay, we will check traffic processing with the LTM. Okay, so and that is not processing. Okay, so maybe we should start. Let me tell one thing. LTM यस सर, is यस सर। okay. LTM is by default deny device. तो इसका क्या मतलब हुआ आपका? इसका मतलब ये हुआ कि LTM जो है बाय डिफॉल्ट कोई भी चीज अलाउ नहीं करेगा। कोई भी ट्रैफिक इस पे आएगा तो वो क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, कहेगा आई डोंट नो अबाउट यू। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। सम ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन नीड टू बी डन। क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो? और ये क्लास उसी के लिए डेडिकेटेड है। ये जो स्लाइड है, ये जो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये उसी के लिए डेडिकेटेड। अब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ वर्चुअल आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, जैसे कि आपका वर्चुअल सर्वर, आपका पूल्स, आपके पूल मेंबर्स, आपके नोड्स। तो ये कुछ बेसिक आपकी मतलब सेटअप करना है आपको, जिसकी वजह से आपकी ये प्रोसेसिंग जो है वो वर्क कर पाए। और इससे भी पहले आपको F5 को सेटअप करना पड़ता है। F5 में जैसे F5 में आपको बताना पड़ता है कि ठीक है, व्हाट इज द सेल्फ IP, व्हाट इज द VLAN, है ना, वो सारी चीजें भी आपको बतानी पड़ेंगी। तो मेरे ख्याल से मैं इस स्लाइड को अभी फिर रोक देता हूँ, है ना। मैंने आपको वो चीज नहीं बताई है अभी आपको, पहले मैं उस चीज पर जाऊंगा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दोबारा से लेकर आऊँ, क्योंकि सेल्फ IP से मुझे याद आया कि मैंने आपको ये वाली चीज नहीं बताई। अब ध्यान से समझना शुरू करना, और कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप पूछना। मैंने आपको बताया F5 पे कुछ इंटरफेस होते हैं, आप बड़ी अच्छे से समझ गए हैं वो कि 4 इंटरफेस कौन कौन से होते हैं, है ना। सर ये बात तो समझ में आ गई सर, बात ये समझ नहीं आई अभी इन्होंने आसिफ ने एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं एक्सटर्नल से अगर पिंग करना चाहूँ, मतलब F5 से एक्सटर्नल को पिंग करना चाहूँ, तो एक्सटर्नल मतलब जिस विंडोज पे मैं था। ओके, अगर आप विंडोज से एक्सटर्नल को पिंग करना चाहोगे तो आप एक्सटर्नल विलन पे जाओगे ना। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा था सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी जो मैंने मेरा विंडोज है, जैसे हम लैब के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, आप मुझे लैब दिखाएंगे सर? ये लो, ये लैब होगी, ये विंडोज हुआ, ये एक्सटर्नल हुआ। अब तो ये जो मेरा मेरा ये विंडोज सर्वर है, विंडोज मशीन है, इसे ही मैंने एक्सटर्नल बना रखा है। अगर मेरा बाहर के डाल के राउट अगर मुझे करना हो, और इसी से मैंने मैनेजमेंट को एक्सेस कर रखा है F5 की। ठीक है सर। हम्म, हम्म, अभी आसिफ ने क्वेश्चन किया था कि मैं F5 से पिंग करना चाहूँ एक्सटर्नल को, एक्सटर्नल हम्म, मतलब विंडोज को। हम्म। क्यों तो करना चाहोगे? आप बोल F5 से आपको एक्सटर्नल क्यों पिंग करना है? अगर आपको नहीं, करना भी मुझे है। नहीं कर, हाँ तो मुझे ये पिंग नहीं करना ना, मुझे तो एक्सटर्नल का मतलब अगर मुझे बाहर का, मतलब मान लो सपोज दैट कि हमने ये रख दिया है कि हमारे नेट से बाहर से कोई बंदा आ रहा है तो उसको पिंग करना चाह रहे हैं। वैसे मुझे करना नहीं है, मतलब उस केस में आप ये कह रहे थे कि सेम आईपी रहेगी, तो मतलब मैं विंडोज से तो इससे ही तो कर रहा हूँ ना, विंडोज के ऊपर तो उसी आईपी को मैं पिंग कर रहा हूँ उससे। यही तो मतलब हुआ था ना सर? हम्म, ठीक
ठीक है, अभी फिलहाल आप वही समझ लो, क्योंकि मैं अभी आपको उसके बारे में समझाना नहीं चाह रहा। अभी थोड़ा सा टॉपिक मेरे को और टच करना पड़ेगा उससे पहले, उसके बाद समझाऊंगा मैं आपको। वो क्वेश्चन ठीक है आपका क्लियर है, लेकिन मैं आपको आंसर नहीं दे रहा हूँ। ओके, ठीक है सर, बाद ठीक है में ठीक दूंगा, मैं बाद में दूंगा आपको आंसर, डोंट वरी। ठीक और ठीक आप ठीक है। सभी को खुद ही पता चल जाएगा, मतलब है ना, आंसर ओके आप ओके लोगों को खुद ही मिल जाएगा। वो कहाँ मिलेगा मैं बता भी देता हूँ, जब मैं आपको एसनेट की क्लास कराऊंगा तब। ओके, ओके उस क्लास में ओके। आप सभी को खुद ही समझ में आ जाएगा कि जो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या आंसर है उसका, क्या होना चाहिए क्या नहीं। यू गाइज विल एबल टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए मैं फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ उस क्वेश्चन को, बिकॉज आई नो वो आएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको जो बोल रहा था वो ये बोल रहा था कि आपके 4 विलेन मैंने आपको बताए थे, एक्सटर्नल विलेन, इंटरनल विलेन, मैनेजमेंट विलेन और अच्छे विलेन, है ना, ये आपको मैंने बताया था। अब आप एक चीज समझिए, आपकी वर्किंग सारी सेम ही होती है, मतलब राउटिंग कोई अलग नहीं है ना, राउटिंग तो सेम ही, स्विच है। अब इस स्विच पे मान लो आपके 3 विलेन चल रहे हैं, विलेन 10, विलेन 20, विलेन 30। ओके, अब कोई डिवाइस मेरी 10 विलेन में पड़ी हुई है, 10 विलेन में पड़ी हुई है, तो वो उसका ट्रैफिक कहाँ पर आता है, SVI 10 पर आता है। कोई अगर मेरी डिवाइस विलेन 20 पे पड़ी हुई है, इसका ट्रैफिक कहाँ से एंटर होगा जी, 20 से। 20 में। यस सर। इसी तरीके से कोई 30 वाली है तो उसका 30 में होगा। कोई इसके अंदर तो मेरे ख्याल से सोचने वाली बात है ही नहीं है, SVI एक जी लॉजिकल जी ऑब्जेक्ट है। जी जी। लेकिन स्विच को पता है कि वो IP रेंज कौन सी है, उसी के अकॉर्डिंग वो डालता है उसी VLAN की SVI को। इसी तरीके से F5 पर हम बनाते हैं SVI ना कहकर, हम उसको बोल देते हैं सेल्फ IP। तो सेल्फ IP सेम कॉन्सेप्ट मान लो आप SVI जैसे। तो सेल्फ IP आपकी एक्सटर्नल विलेन की भी बनेगी, आपकी इंटरनल विलेन की भी बनेगी। HA की जरूरत नहीं है और मैनेजमेंट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आपका लोकल है ना, इनकी जरूरत नहीं है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल की आप सेल्फ IP बनाते हैं, पहली बात ये। यहाँ तक कोई चीज जो डाउट ना समझ में आया तो पूछो। अब क्योंकि एक्सटर्नल आपको सेल आईपी का, एक्सटर्नल आप सेल आईपी मतलब इज दैट जो मैं गेटवे डालता हूँ और जो अपने गेट उस पे, पर। राइट राइट। यस सर। तो अब कोई डिवाइस अगर मेरी आ रही है, अगर वो एक्सटर्नल से आ रही है तो मतलब ये कौन हैंडल करेगा, एक्सटर्नल करेगा। एक्सटर्नल एक्सटर्नल सेल्फ आईपी। ओके ओके, हाँ, एक्सटर्नल कोई सेल्फ आई, इंटरनल की इंटरनल तरफ सेल्फ, से आ रही है तो इंटरनल हैंडल करेगा। इंटरनल आई सेल्फ आई। ओके। बात समझ में आ गई। तो यस सेल्फ यस। IP का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल हूबहू वैसा ही है जैसा आपका SVI का होता है। अब बात आती है VLAN की। देखते हैं दोबारा से, एक स्विच पे जाते हैं। ये जो मेरा इंटरफेस है, ये VLAN 10 का ट्रैफिक कैरी करेगा, कैसे पता चलेगा, मैं इस इंटरफेस को VLAN 10 की मेंबरशिप में डाल दूंगा। ऐसे ही तो करता हूँ ना मैं, हाँ या ना। सर यस, यस सर, यस सर। सिमिलरली F5 पे भी कौन सा मेरा एक्सटर्नल का है कैसे पता चलेगा, मैं उस पर्टिकुलर इंटरफेस को एक्सटर्नल VLAN में डाल दूं। अब देखते हैं ये डालते कैसे। हाँ, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये समझो जरा ध्यान से। एडमिन, एडमिन बाय डिफॉल्ट आपके पास ना कुछ नहीं होगा, कोई इंटरफेस नहीं है। सॉरी, एडमिन एडमिन बोल रहा हूँ, मैंने तो पासवर्ड चेंज किया हुआ है, तो मेरा पासवर्ड नेटमिन है, एडमिन नेटमिन है। तो अब यहाँ पर देखो, नेटवर्क दिखाई दे रहा है आपको, नेटवर्क में VLANs पे जाओ। ओके, यहाँ पर देख रहे हो आप कुछ VLANs हैं आपके, है ना। मान लो मैं ये 2 VLAN हटा देता हूँ, दोबारा से बना के एक बार आपको दिखा देता हूँ। सेल्फ IP पर होगा, कोई बात नहीं, सेल्फ IP पे जाता हूँ, इंटरनल भी हटा देता हूँ। 10 10 30 है ना, हटा देता हूँ। अच्छे भी हटा दीजिए, चलो अच्छे रहने दो, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा है नहीं है। छोटा सा एक टॉपिक है आपका, लेकिन पता होना चाहिए आपको। इंटरनल हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसको हटाने से पहले भी ना कुछ और भी मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, ध्यान से समझना आप इस चीज को, और मुझे आप बताना, ठीक है। दोनों के लिए ये क्वेश्चन है, एक के लिए नहीं। ये स्विच 1 है, स्विच को क्वेश्चन मान लो, या कोई और दूसरा वेंडर कोई भी पकड़ लो। स्विच 2 है, F5 नहीं है अभी। ये मेरी डिवाइस VLAN 10 में पड़ी है। VLAN 10 की IP है 10.10.10.1। यहाँ पर भी मैंने एक VLAN बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर VLAN 20 है। IP है मेरी 10.10.10.2।
सबनेट मैंने दोनों का सेम यूज कर लिया, दो अलग अलग डिवाइस से कर सकता हूँ। यहाँ पर ये मेरा एक्सेस पोर्ट है, ये VLAN 10 में है, ये VLAN 10 में है, ये VLAN 20 में है, ये VLAN 30 में है। ये पोर्ट भी मैंने आपको बताया। क्वेश्चन इज विंडो पीसी ए कैन इंटरेक्ट विद विंडो पीसी बी और जब मैं ए से बी को पिंग करूंगा रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा? दिस इज क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू। नो सर, नो। सोहेब कहते हैं नो, आसिफ आप क्या कहते हैं? अगर ये ट्रंक होगा तो फिर ये क्योंकि VLAN 10 है, VLAN 20 इधर है, तो ये हाँ, एक्सेस ट्रंक पोर्ट होना क्यों करेगा? must है। नहीं वो तो ट्रंक हो मैंने तो फिर ही बने। ट्रंक हो मैंने लिखा हुआ है वहां पर क्या है, तो उसी के X4। तो आंसर यस और नो आसिफ? मेरे ख्याल में नहीं होगा। नहीं होगा। देखो मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन है, राइट? ऐसे तो छोटा मोटा तो नहीं। आंसर इज यस, होगा। यू कैन रेप्लिकेट इट इनटू योर एनवायरनमेंट अगर आप बिलीव नहीं करते हैं तो, है ना। और मैक्सिमम ऑफ पीपल मुझे आंसर नो ही देते हैं, जहां तक भी मैंने आज तक पूछा है। मेरे ख्याल से एक एक्सेप्शन थी जिसने मुझे आंसर यस दिया था और बता भी दिया था क्यों होगा। अब समझो ध्यान से, एक्सेस पोर्ट होता क्या है पहले वो बताओ। जो एक ही VLAN का ट्रैफिक कैरी करे वही होता है ना एक्सेस। यस सर, यस सर। ट्रंक पोर्ट क्या होता है? जो मल्टीपल VLAN का ट्रैफिक। एक्सेस पोर्ट का मतलब ये हुआ कि मुझे VLAN का पता ही नहीं है। मतलब जब ये ट्रैफिक यहां से निकलकर यहां आया तो इसके ऊपर कोई 10 का टैग नहीं है कि ये मेरा स्विच टू इसको डिनाई कर दे। देयर इज नो टैग। टैग कहाँ लगता है? ट्रंक में। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर अभी भी नहीं समझ में आ रही है तो मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाता हूँ, आप देखो एक एकदम समझ जाओगे। कोई बात नहीं। मान लो ये आपका स्विच है, ये आपका पीसी है। पीसी की IP है 10.10.10.1। यहाँ पर मैंने VLAN 10 में डाल दिया, तो ये जो ट्रैफिक आ रहा है ये VLAN 10 का पार्ट बन जाता है। क्यों? अगर यहाँ पर मैंने VLAN 20 डाल दिया तो ये VLAN 20 का पार्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ से कोई भी टैग नहीं लगकर आ रहा है, इसलिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली अब इसको एज अ पीसी मानो, एज अ पीसी, और ये पीसी एक ट्रैफिक दे रहा है जिसपे कोई टैग नहीं आ रहा है, तो ये VLAN 20 का पार्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस यस। आसिफ, सोहेब दोनों को समझ में आ रही है ये बात? यस। तो रिस्पॉन्स आपका आएगा, और रिस्पॉन्स आने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप टैग नहीं यूज कर लो, दिस इज अनटैग्ड। बट कहीं अगर ट्रंक बना दूं मैं तो फिर ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा। रीजन, ट्रंक इज अवेयर अबाउट टैगिंग। बात समझ में आ रही है आपको? ट्रंक टैग को रिकॉग्नाइज करता है। ट्रंक कहेगा नहीं नहीं नहीं, यू आर द पार्ट ऑफ VLAN 10, सॉरी, रिजेक्ट इट, मेरे पास VLAN 10 है ही, आई कैन नॉट एक्सेप्ट। अगर आपको आना है आप VLAN 20 का पार्ट बनकर आओ, VLAN 10 का पार्ट से आपको मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँ। तो दैट इज हाउ अनटैग और टैगिंग वर्क। अब देखो इसका सिनेरियो F5 पे कैसे काम आता है। F5 पे अगर मुझे कोई चीज क्रिएट करनी है, मैं VLAN का नाम दूंगा, जैसे मैंने इंटरनल दिया। यहाँ पर अगर मुझे टैग करना है तो मुझे टैग करके बताना पड़ेगा विच टैग, 10 है, 20 है, 30 है, कौन सा। बट मुझे टैग करना ही नहीं, मैं बोलूंगा 1.2 है और टैगिंग में मैं बोल दूंगा अनटैग्ड है और इसको करूंगा ऐड, है ना, और इसको करूंगा फिनिश्ड। अब क्योंकि मैंने ऐसा किया तो ये मेरा अनटैग्ड है, और ये खुद ही ना अपने आप को एक कुछ टैग देता है। 4094 से स्टार्ट होता है, 4092 4093 अनटैग्ड है, लेकिन ये कुछ अपने इंटरनली तो इसको चाहिए ना कि एक्सटर्नल इंटरनल से कैसे अलग होगा, कुछ तो टैग देना पड़ेगा ना उसको, तो वो कुछ टैग दे देता है अपने आप। सेल्फ सेल्फ टैग्स उसे आप बोल सकते हो कि वो खुद अपने आप को टैग दे रहा है, जस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रैफिक जो इसकी डिवाइस से खुद ही जाएगा कि एक्सटर्नल में मुझे कैसे हटाना है, इंटरनल में कैसे हटाना है, तो टैग होना ही चाहिए। तो इसलिए वो टैग दे रहा है। अदरवाइज नेक्स्ट डिवाइस पे जब वो भेजेगा, मतलब इस डिवाइस पे तो 1020 है, लेकिन जब नेक्स्ट डिवाइस पे जाएगा तो वो
कोई भी टैग हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो अनटैग्ड जा रहा है। इज इट फाइन? तो जब आप माइग्रेशन करोगे तो माइग्रेशन के दौरान ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, आपका टैग्ड होना चाहिए, अनटैग्ड होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एनी डाउट? बताओ भाई, कुछ समझ में आ रहा है ना इसके बारे में, या कुछ दोबारा हाँ बताओ? सर, ये सर आया, हमने विलेन क्रिएट करा, विलेन को हमने किसी किसी भी उसमें टैग नहीं करा, किसी भी विलेन को जो बाय डिफॉल्ट उसमें अनटैग किया। तो यस क्योंकि ये यस, तो अनटैग्ड है, आप देखो, क्योंकि ये अनटैग्ड है तो इसने कुछ एक इंटरनल टैग दिया है, लेकिन बाहर की डिवाइसेस को नहीं पता उसके बारे में। बाहर की डिवाइसेस में जो भी इंटरनल मेरा विलेन में होगा, मतलब अगर मैं अपनी लैब पे जाऊं तो ये जो अगर मेरा मेरा 50 भी होगा तो उससे इंटरनल होगा वो 50 होगा, 30 होगा, 40 होगा, ये वही ट्रैफिक कैरी करना शुरू करेगा। ओके? ओके सर। ठीक है। तो इसी तरीके से मुझे 3 मैंने विलेन बना दिए, क्योंकि मैनेजमेंट का तो अलग रहता है, मैनेजमेंट का तो अपना अलग ही काम रहता है, वो आप नहीं बना सकते। वो तो अपने फर्स्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था कि TMSH क्रिएट करके जो कमांड बताई थी उससे बनाते हो, है ना। बाकी इंटरनल एक्सटर्नल एचए जो भी बनाना है आप यहाँ पर बना दिया, जैसे मैंने हाई अवेलेबिलिटी का बना दिया, एक्सटर्नल का बना दिया, इंटरनल का बना दिया। आप लोग भी एचए के लिए 1.1 लेना, इंटरनल के लिए 1.2 लेना, और हाई अवेलेबिलिटी के लिए 1.3 लेना। उसका रीजन ये है क्योंकि जो मैंने वर्कबुक बनाई हुई है, आपका ये जो फर्स्ट पोर्ट है ये एक्सटर्नल विलेन में डाला हुआ है। ओके? तो आप अगेन राउटिंग में कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पहला मैंने पोर्ट ले लिया एक्सटर्नल के लिए, दूसरा इंटरनल के लिए, तीसरा एचए के लिए, चौथा मैनेजमेंट का है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका राउटिंग काम कर रहा है ओवर द स्विच। तो इसलिए आप लोग भी यही काम करना है। तो इस स्विच पे जो ये आप स्विच देखेंगे, ये स्विच जो है आपका, इस स्विच के ऊपर ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल, ये एचए और ये मैनेजमेंट, इस तरीके से आपका काम करता है। कोई डाउट? नहीं सर। ओके जी। अब ये तो ये विलन की कहानी। एक ये लेयर 2 विलन बनाया मैंने, लेयर 2 विलन में मैंने इंटरफेस डाल दिया। अब लेयर 3 विलन की कहानी शुरू करते हैं, जिसे कहते हैं SVI। ठीक है जी, SVI। अब SVI भी दो तरीके की होती है, ध्यान से आप यहाँ पर समझ। कैसे? अब मान लो आपके पास एक सिस्को स्विच है, तो आप सिंपल सा जाते हो, बोलते हो इंटर विलन 20, इंटरफेस विलन 20, और जो भी आपने आईपी डाल लिया आईपी डाल देते हो, नो शट करते हो, और आपके जो भी पोर्ट्स होते हैं और ये विलन 20 चलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास एक और स्विच है, तो आप कोई फर्स्ट हैंड FHRP चलाते हो, राइट, फर्स्ट हैंड रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। इसमें आपका HSRP भी हो सकता है, VRRP भी हो सकता है, GLBP वगैरह वगैरह जो भी है वो सब हो सकते हैं। ओके? वो कैसे होता है? यहाँ पर इंटरफेस विलेन 20 यहाँ पर भी बनता है, दोनों डिवाइसेस से बनता है, राइट। यहाँ पर आपने मान लो आईपी डाल दी 1.1.1/24 लिख दे रहा हूँ मैं, आप समझ जाना कि वो /24 255 जो भी नोटेशन होती है उसमें होता है। तो दोनों में एक एक आईपी डलती है, सेम विलेन। और फिर आप डाल देते हो एक वर्चुअल आईपी, है ना, जिसे स्टैंड बाई आईपी कह लो या कोई मर्जी आईपी आप कह देते हो। यस 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 यस। ये दोनों में कॉमन होती है, जैसे 1.1.1 254 होगी, यहाँ पर भी होगी 1.1.1 254 होगी। ओके? ऐसे बनता है नहीं बनता है? आसिफ, सोहेब, दोनों सेम पेज पे? हाँ यस जी, यस यस। अच्छा साथ भी दोनों वर्चुअल आईपी। सिंपल सा वही पुराना कॉन्सेप्ट है हमारा, कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं बता रहा हूँ मैं। अब आप ध्यान से समझो, दो तरीके की आईपीस हैं यहाँ, है ना। यही कॉन्सेप्ट चलता है F5 पर। F5 पर जो लोकल टू द डिवाइस होती है, जैसे ये लोकल टू द डिवाइस है, ये लोकल टू द डिवाइस है, इसको बोल देते हैं नॉन फ्लोट आईपी, नॉन फ्लोट सेल्फ आईपी। और ये जो दोनों में कॉमन होती है, ये फ्लोट होती रहती है, जो प्राइमरी है उस पर फ्लोट हो जाएगी, है ना। तो इसको बोल देते हैं फ्लोटिंग आईपी, फ्लोटिंग सेल्फ आईपी। बात समझ में आ रही है? यस सर यस सर। अब ध्यान से देखो, इस कॉन्सेप्ट को मैं अभी F5 पे क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पर देखो मैंने बनाया हुआ है, मैं सेल्फ आईपी पे जा रहा हूँ। सेल्फ आईपी पर आप देखो तो ये देख रहे हो ट्रैफिक ग्रुप 1 और ट्रैफिक ग्रुप लोकल। लोकल मतलब लोकल टू द डिवाइस, मतलब नॉन फ्लोटिंग।
नॉन फ्लोटिंग। और ट्रैफिक ग्रुप मतलब कि ये एक ट्रैफिक ग्रुप बना दिया, ट्रैफिक ग्रुप के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ज्यादा इस पे सोचना मत। ये मान लो फ्लोटिंग, तो ऐसे ही मैं इंटरनल की बना देता हूँ, ठीक है, मैं बना देता हूँ इंटरनल। अब ध्यान से समझना है, इंटरनल, इंटरनल में मैंने जो आईपी, जो भी है मेरी आईपी, जैसे मैंने आईपी ले ली इसकी लोकल डिवाइसेस 252 यहाँ पे ले रहा हूँ, 253 में दूसरी डिवाइस पे दूंगा, और 254 में फ्लोटिंग बना दूंगा। जो भी आपका वो है मास्किंग, देखो अब बनाने का तरीका देखो, लेयर 3 का नाम दे दिया, आईपी दे दिया, मास्क दे दिया, और यहाँ पर बताना पड़ेगा भाई ये कौन से विलेन से है, मैं बोलूंगा दिस इज फ्रॉम इंटरनल विलेन। समझ रहे हो? अब यस सर, यस सर, यस सर। अब ये कह रहा है पोर्ट लॉकडाउन मतलब कि कौन कौन सा पोर्ट आप इस पे अलाउ करना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट ये नन कह रहा है, मैं कहता हूँ नहीं नहीं, एक काम करो, कस्टम करूंगा, तो आप कस्टम इसमें यूडीपी एलडीपी जो करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो, पर मैं कस्टम नहीं कर रहा। एक आता है अलाउ डिफॉल्ट, कुछ डिफॉल्ट पोर्ट्स होते हैं वो सफिशिएंट है हमारी लैब के लिए, तो मैं अलाउ डिफॉल्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक ट्रैफिक ग्रुप है जो बता रहा है कि भाई ये फ्लोटिंग होगा या नहीं होगा, तो ये नॉन फ्लोटिंग है, मैं नॉन फ्लोटिंग बना के इसको फिनिश कर देता हूँ। तो मेरा लेयर 3 वीलैन बना दिया मैंने। अब इसी तरीके से फ्लोटिंग बनाना है तो एक और नाम ले देता हूँ। अब यहाँ पर मैं इंटरनल एच करके लिख देता हूँ, एंड इंटरनल फ्लोट लिख दो, जो जो नाम देना वो नाम दे दो, इंटरनल फ्लोट दे दो। अब एक आईपी उसी विलैन की डलेगी 254, ये दोनों में सेम होगी, दोनों डिवाइसेस में, है ना। और दोबारा से ये इंटरनल का ही है, अलाउ डिफॉल्ट कर देता हूँ डिफॉल्ट पोर्ट्स, और यहाँ पर कर देता हूँ दिस इज फ्लोटिंग एंड फिनिश। और इस तरीके से मेरी ये आपकी सेल्फ आईपीस बन जाती हैं, एक्सटर्नल की और एचए की। कोई डाउट किसी को भी आप दोनों में से प्लीज आस्क। नो सर, नो। देखो खुद से आप जब लैब बनाएंगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड मोर। प्लीज आसिफ जो से बात कर लेना, है ना, जो भी एक्सेस वगैरह आपको लेना हो, सोहेब जो से बात कर लेना, जो भी आपको एक्सेस वगैरह लेना हो आप एक्सेस ले लो, ठीक है, और आप अपना बना सकते हैं इसको खुद से। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी तो मेरे से आप बताओ। नो सर, नो सर। तो अभी हमने क्या किया, हमने वीलैन बनाया और सेल्फ आईपी बनाया। अब क्वेश्चन है कि यार ये सेल्फ आईपी जो हमने बनाया क्या ये रीचेबल होगी? बिल्कुल होगी। देखते हैं अभी इसको पिंग करके, पिंग करता हूँ मैं यहाँ से, ये देखो। अब पहला जो मेरे ख्याल से पैकेट जो है वो आपका आरटीयू जाएगा, क्योंकि आर को आर्क का रहता है, दूसरा आपका देखो। अब यहाँ से अगर मैं इसको खोलना भी चाहूँ, ये देखो एक सिक्योरिटी रिस्क है, लेकिन ये लैब इन्वायरमेंट है तो मैंने बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट खोले हुए हैं, तो यहाँ से भी मैं एंटर कर सकता हूँ डिवाइस के अंदर, देखो। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? तो अगर मेरी रीचेबिलिटी ओके है, जैसे अगर 30 का भी अगर मैं देखना चाहूँ, 252 देखना चाहूँ, या इसका भी अगर मैं पिन करके देखूँ, तो ये देखो ये भी रीचेबल है। यहाँ से भी अगर मैं डिवाइस के अंदर एंटर करना चाहूँ, अगेन मैं आपको वही बात बोलूंगा, ये जो है सिक्योरिटी परस्पेक्टिव एक रिस्क है, बट आपका सर हम लोग। सर हम इस आईपी से तो एंटर नहीं करना चाहिए ना, हम क्यों करें इससे? तो वही मैं आपको बात बोल रहा हूँ ना, लैब के लिए मैंने सेल्फ आईपी में क्या किया, मैंने पोर्ट को क्या किया, डिफॉल्ट पोर्ट खोल दिया। डिफॉल्ट में एसएसएच भी है, एचटीटीपीएस भी है, तो हम क्या करेंगे, कस्टम खोलेंगे। कस्टम में मतलब जो हमें चाहिए सिर्फ वही ओपन करेंगे, अदरवाइज हम ओपन नहीं करेंगे इन प्रोड। कोई डाउट? नो सर। आसिफ आपको भी समझ में आ रहा है ये सारी चीजें? यस यस। तो ये आपका एक ओवरव्यू था जो मैंने आज आपको बताया, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं आपकी। आज हम ज्यादा टच नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं इस टेक्नोलॉजी हाँ को। सर, हाँ सर, थोड़ा सा स्लो स्लो आज चल, आज इतने काफी है। आज आज इतना ही काफी है। हम क्या है ना, थोड़ा अगर स्पीड में जाएंगे तो हम टाइम थोड़ा कम कर देंगे ताकि आप लोगों को ज्यादा बर्डन ना हो।